सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। एक बारी चैट बॉक्स में मुझे प्रतिक्रिया दे सकते हैं आप। चैट बॉक्स इनेबल है। सो गुड मॉर्निंग वंस अगेन एवरीवन। आज जो हमारा जो ट्रेनिंग का मॉड्यूल है, जो लर्निंग है, मैं थोड़ा सा आपको क्विकली रीकैप दे देता हूँ। इस पूरी बिजनेस की पाठशाला में मैं भी कुछ ट्रेनिंग सेशन कर रहा हूँ और हम एक्सपर्ट्स को लेके आ रहे हैं। एक्सपर्ट्स वो हैं जिन्होंने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ है, काफी बिजनेस किया है, कस्टमर से इंटरेक्शन रेगुलर कर रहे हैं। और क्योंकि आप कस्टमर से ऑलरेडी बहुत ज्यादा इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो आप फील्ड की नॉलेज दे पाएंगे। तो इसी कड़ी में हमने कई एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ आपकी ट्रेनिंग कराई। साथ ही साथ हमने बिजनेस एडवाइजर के साथ ट्रेनिंग कराई, जो टॉप पे हैं, जो अच्छा रेवेन्यू कर रहे हैं, जो अच्छा बिजनेस ड्राइव कर रहे हैं। और डॉक्टर विवेक सर बार बार कहते हैं कि जो चीजें क्रिटिकल हैं उनको रिपीटेबल बना दो। जो मार्केट में गुड प्रैक्टिसेस चल रही हैं उदय जी, यानी जो मेरे बिजनेस एडवाइजर, जो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर ऑलरेडी गुड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जिससे उनको रिजल्ट आया है, वो सबके पास जाना चाहिए बजरंग जी। और ये हमेशा वो कहते हैं जब भी हमारी उनसे कभी मीटिंग होती है, कभी बात होती है। सो जब मैं एज अ ट्रेनर के तौर पर उनसे पूछता हूं कि सर और क्या कर सकते हैं और कैसे बेहतर कर सकते हैं फील्ड में, सो ही ऑलवेज टेल मी, ऑलवेज, कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं फील्ड में, जिनसे लोगों को रिजल्ट आ रहा है शैलेंद्र, उनको आप तक, बाकी लोगों तक पहुंचाना है, ताकि क्रिटिकल को हम रिपीटेबल कर पाएं। जिससे लोगों को ऑलरेडी रिजल्ट आ रहा है, उसको लास्ट रो में खड़े, लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है, ताकि उसको रिपीटेबल बना पाए। इसी वजह से और इसी थ्योरी पे प्रांशु सर भी बिलीव करते हैं कि ऐसे लोगों को लेके आइए ट्रेनिंग में जो ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं, और उनकी लर्निंग को लास्ट पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुंचाना है। तो उसी मुहिम में बैक टू बैक हम ट्रेनिंग कर रहे हैं एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के साथ, बिजनेस एडवाइजर के साथ। और कल की हमने ट्रेनिंग करी थी कोचिंग स्किल के ऊपर, जो विवेक सर ने भी कुछ दिनों पहले करी थी, उसी का एक कैप्सूल फॉर्म दिया है। आई होप कि उस ट्रेनिंग से आपको कुछ हेल्प भी हुआ होगा। आपने, कुछ लोगों ने उस ट्रेनिंग को यूज किया होगा अपनी कॉल पे। एक बार चैट बॉक्स में मुझे बताइए, यूज करा आपने उस ट्रेनिंग को? ओके, ओके, ऑल राइट, थैंक यू प्रभात जी। थैंक यू, थैंक यू। अब मैं जिनको आज बुलाया है मैंने, उनका नाम है चिराग शर्मा सर। आपने इन्फोग्राफिक में ऑलरेडी देख लिया होगा। बट चिराग शर्मा सर के बारे में थोड़ा सा आपको क्विकली इंट्रोडक्शन देता हूं। चिराग सर को मैं लगभग, सर ने शायद 2020 में ज्वाइन किया होगा, यानी जो नए आईबीसी, जो स्टार्टिंग के आईबीसी थे, तो चिराग सर ने एज आईबीसी ज्वाइन किया और चंडीगढ़ से ऑपरेट करते हैं। मैं एक बारी चंडीगढ़ मीटिंग करने गया था, चिराग सर से मुलाकात हुई वहां पे। सर ने पूरा सेटअप किया था, बहुत सारे आईबीसी को इनवाइट, तब आईबीसी ही थे, बट एज अ लीडर ही काम करते थे, अपने साथ के आईबीसी को हेल्प करते थे, और पूरा सेटअप किया हुआ था। मैं और मेरे कलीग विवेक शर्मा सर गए थे, मुझे आज भी याद है। वहां चिराग सर से मेरी पहली मुलाकात हुई थी फेस टू फेस। और जब बीच में कुछ चीजें फेवरेबल नहीं थी, तब भी चिराग सर हमारे साथ जुड़े रहे, तब भी उन्होंने काम किया, तब भी उन्होंने आइडिया टू आईपीओ में लोगों को लेके आए, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के साथ अपने कस्टमर्स की मीटिंग कराई, और अप्रोक्सीमेटली 50 से ज्यादा एलएपी सेल कर चुके हैं। 50 से ज्यादा एलएपी सेल कर चुके हैं, 7 सीजीपी सेल कर चुके हैं, 7 सीजीपी सेल कर चुके हैं। और आपने समता मसाला सुना है? समता मसाला चिराग सर का ही क्लाइंट है, जो आज आईपीओ में रजिस्टर्ड है, रितेश सर। आईपीओ के लिए मोस्ट प्रोबेबली फॉल गोज वेल, रितेश सर, किस चीज का लिंक सेंड कर दें सर? लेट आते हो फिर लिंक मांगते हो, खामोश हैं। नहीं मिलेगा लिंक। ट्रेनिंग पे फोकस करिए, चलिए। सो समता मसाला, अगर आपने नाम सुना हो, तो वो चिराग सर का ही कस्टमर है। अभी वर्तमान में जब हमने शुरू के 10 से 12 लोगों को एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बनाया, चिराग सर इज वन ऑफ देम। सबसे पहले हम चिराग सर को हमने अप्रोच किया, उनसे बात हुई, क्योंकि चिराग सर काफी समय से एसोसिएटेड थे। तो जो शुरू के 2-3 चैनल पार्टनर ऑनबोर्ड हुए थे, चिराग सर इज वन ऑफ देम। चिराग सर की जो सबसे बेस्ट पार्ट मैं आपको बताता हूं, जो मुझे अच्छा लगता है चिराग सर का, बहुत हम्बल है। बहुत हम्बल है, कभी भी आप उनसे बात करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। अभी चिराग सर एज एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, कई आईबीसी उनके साथ क्लोजली काम कर रहे हैं। तो चिराग सर से सीखते हैं कि वो क्या स्ट्रेटजी यूज करते हैं। और चिराग सर का जो आज का टॉपिक है अरविंद सर, वो है कि वेबिनार के बाद क्या 5-6 चीजें एक बिजनेस एडवाइजर को करनी चाहिए, जिससे वो अपनी क्लोजिंग कर पाए। तो चिराग सर, वेलकम। और चिराग सर के प्रति आप अपना प्यार चैट बॉक्स पे दिखा सकते हैं, एवरीवन। चिराग सर, ओवर टू यू, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस सर। और मैं चाहता हूं कि सर, आप जो अभी कई सालों से करते आ रहे हैं, वो लर्निंग आप सर इन लोगों को भी दें। थैंक यू सर। गाइस, Thank चैट you बॉक्स so इज much. ओपन। Thank you so ओवर टू much, यू। Shalendra. Thank you so much, Shalendra sir, for this warm welcome.
गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। काफी सारे लोग मुझे यहाँ पे ऑलरेडी जानते होंगे। कुछ नए चेहरे होंगे जो उन्होंने मुझे पहली बार देखा होगा, तो आप एक बार चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन लोग हैं जो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। और ताकि मुझे भी पता लगे। अभी कैमरे में मैं देख पा रहा हूँ रितेश सर हमारे साथ ऑलरेडी ज्वाइन हैं। आमिर खान जी हैं, अमित मिश्रा जी हैं, अनिल कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ, अरविंद कुमार जी हैं, अशोक कोठारी जी हैं। ठीक है। अनमोल अग्रवाल जी को मैं देख पा रहा हूँ, बजरंग शर्मा जी को मैं देख पा रहा हूँ। ओके ओके ओके, काफी लोग का मैसेज आ रहा है कि वो लोग ऑलरेडी मुझे जानते हैं। मोनिका मैम ऑलरेडी चंडीगढ़ में हमारे साथ काम करते रहे हैं, बहुत अच्छा काम इन्होंने किया है, अभी वापस से काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं। जुगुल किशोर जी, कविता मैम, लक्ष्मीकांत पवार, मनीष प्रजापति। वेरी गुड वेरी गुड। ओके ओके। ठीक है। आकाश कुमार जी को भी मैं देख पा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज मुझे बताइए कि आप सभी ने, काफी लोगों ने फ्लायर देखा होगा, और अभी सामने मुझे मीटिंग में देख रहे हैं, किस किस को ऐसा लग रहा है कि ये जो फ्लायर वाला पर्सन था और ये जो भी सामने देख रहे हैं, दोनों पर्सन अलग अलग लग रहे बताओ हैं। भाई लोग चैट बॉक्स में। क्योंकि वो जो फ्लायर था, वो ऑलरेडी, वो जो फोटो है वो मेरी कुछ आई थिंक 2 साल पुरानी है। देखिए उदय जी का मैसेज आया कि मुझे ऐसा लग रहा है दोनों अलग अलग पर्सन है। माइंड में ये चीज आ रही थी कि हाँ, अभी फ्लायर में किसी और को बुलाया है और मीटिंग में किसी और को बुला लिया। तो चिराग सर मुझे लेटेस्ट वाली फोटो दे दो ना, मांगते मांगते मैं थक गया आपसे। बिल्कुल से, थोड़ा सस्पेंस भी रहना चाहिए, है ना। ऑल राइट। जी, तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि शैलेंद्र सर ने बताया जो जर्नी उनके साथ रही है। आज बड़ा बिजनेस के साथ तकरीबन 5 साल मुझे हो गए हैं, बड़ा बिजनेस के साथ इस परिवार के अंदर काम करते हुए। आप इतने सारे आईबीसी जो ऑलरेडी बड़ा बिजनेस परिवार का हिस्सा हैं, उनके साथ काम करते हो। और शैलेंद्र सर से जब हम पहले मैंने स्टार्ट किया था, तब ट्रेनिंग लेते थे। तो कभी ऐसा नहीं सोचा था कि शैलेंद्र सर कभी इस तरह से इनवाइट करेंगे मीटिंग्स के लिए, सेशंस देने के लिए। उस समय क्योंकि जितनी भी चीजें हमने आज तक सीखी हैं, शैलेंद्र सर की ट्रेनिंग से सीखी हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे डिजिटल लर्निंग्स हो। अब जब वापस से शैलेंद्र सर वापस आए हैं, तो काफी हद तक आप देख ही रहे हो कि हमारी पाठशाला किस तरह से डेली बेसिस पे चल रही है। कल उन्होंने कोचिंग के ऊपर इतना अच्छा सेशन लिया, आई होप कि बहुत सारे लोगों को वो चीजें क्लियर हुई होंगी। कितना अब आपको बिजनेस को लेके वो हेल्प करेंगी। अभी आप कहाँ हैं, जाना कहाँ चाहते हो, जाओगे कैसे, और अभी तक क्यों नहीं जा पाए। ये जो सवाल कोचिंग वाला रहता है ना, ये सिर्फ बिजनेसमैन के लिए नहीं होता। आप हमेशा, ये पर्सनल सवाल भी है, मैं इसको हमेशा पर्सनली भी लेके चलता हूँ। ये सवाल जो रहता है, ये हर एक इंसान के लिए है। चाहे आप पर्सनल लाइफ में काम कर रहे हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में काम कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप से पूछ सकते हो कि भैया अभी मैं कहाँ पे हूँ, मैं जाना कहाँ चाह रहा हूँ, मैं जाऊंगा कैसे, और अभी तक क्यों नहीं पहुंच पाया। बहुत सारे लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं। आज आईबीसी के रूप में भी काम कर रहे हैं, नए बिजनेस एडवाइजर आए हैं, तो उनका भी कहीं ना कहीं वो अभी एक, आज जहाँ पे उन्होंने स्टार्ट किया है वो उनकी करंट, अभी हम वहां पर हैं। उनके माइंड में भी कोई ना कोई गोल होगा कि मैं कहाँ पे जाना चाहता हूँ। जाएंगे कैसे, उसके लिए आपको पता है कि ट्रेनिंग्स हमारी रेगुलर बेसिस पे चल रही है। शैलेंद्र सर ट्रेनिंग्स ले रहे हैं, हमारे एबीएम्स, इतने सारे हमारे एबीएम्स आए, नारायण सर हमारी ट्रेनिंग उन्होंने जो सेशन लिया था, रितेश सर ने सेशन लिया, रामेश्वर सर ने सेशन लिया, जगदीप जी ने सेशन लिया। इतने सारे लोगों ने आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताई होंगी, सिखाई होंगी, कैसे कंटेंट कस्टमर को भेजना है, कैसे वेबिनार में इनवाइट करना है, किस तरह से वैल्यू क्रिएशन आप कर सकते हैं, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन जगदीप जी ने बताया था, कितने अच्छे तरीके से वो बताते हैं। आई होप कि आप उन चीजों को नोट्स बना रहे होंगे, चीजों को देख रहे होंगे, सीख रहे होंगे, और आपकी चीजों को हेल्प में आ भी रही होंगी। राइट। तो आज का बेसिकली जो हमारा टॉपिक है वो इस चीज को लेके है कि अभी तक आपने जर्नी स्टार्ट कर दी, कस्टमर की इंक्वायरी आपके पास आ गई, आपने कस्टमर की प्रोफाइलिंग कर ली, प्रोफाइलिंग करके उसको वेबिनार में इनवाइट कर दिया, वेबिनार में इनवाइट करने के बाद अब उससे आगे क्या चर्चा की जाए। उसने अगर पूरा वेबिनार अटेंड कर लिया है, उसके बाद क्या किया जाए, उसके ऊपर आज का हमारा डिस्कशन जो रहने वाला है। अपनी शैलेंद्र सर पीपीटी आपने शेयर करी है। मैं कर देता हूँ, करूँ सर? हाँ जी। तो बेसिकली जब आप कस्टमर से बात करते हैं, तो आपको, कुछ कस्टमर से जब हम बात करते हैं उसके बाद आपको पता है कि वेबिनार के अंदर इस चीज़ को लेके सीटीए कॉल टू एक्शन दिया जाता है कि आप जिनसे भी आपकी बात हुई थी, आप उनको व्हाट्सएप पे जाके मैसेज टाइप कीजिए एम, कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है किसी भी चीज़ को लेके, तो आप डायरेक्टली अपने मैनेजर से कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई सवाल नहीं है, तो डायरेक्टली फिर सामने वाले पर्सन के पास ऑप्शन आता है कि आप पी भी शेयर कर सकते हैं, जैसा कि आप प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हैं।
तीन हमारे पास सिचुएशंस आती हैं आफ्टर वेबिनार। एक तो कुछ कस्टमर आपके पास ऐसे होंगे जो टाइप कर देंगे एम, बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कि कस्टमर इंटरेस्टेड है, तो ये मैनेजर से बात करना चाहता है। जब कस्टमर हमें सामने से इंटरेक्ट कर रहा हो ना, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स होता है कि यार कस्टमर इंटरेस्टेड है। सवाल अगर सामने वाला पूछ रहा है, तो आपको समझना है कि मुझे इसको टाइम देना है, प्रायोरिटाइज करना है सामने वाले पर्सन को। दूसरा जो हमारे पास टाइप आएगा पी, पी वाले केस में तो डायरेक्टली पेमेंट के ऊपर आप बात कर सकते हो। और कुछ कस्टमर आपको ऐसे भी मिलेंगे जो वेबिनार अटेंड करेंगे लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे। यहाँ तक देखो आपने ऑलरेडी 80 to 90% अपनी जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। लेकिन इसके बाद की जो 10% की जर्नी है, जो पोस्ट वेबिनार, कि हर एक चीज आपने पूरा प्रोडक्ट समझा दिया वेबिनार के थ्रू या किसी भी तरह से आपने वो समझा दिया, अब उसकी पेमेंट आपको कलेक्ट करनी है। फॉलोअप के अंदर एक चीज बोली जाती है, आइदर यू फॉलो अप आइदर यू फोल्ड अप। फॉलोअप इतना इंपॉर्टेंट होता है हमारे इस जर्नी के दौरान कि आपको कस्टमर का फॉलोअप लेना है। और समटाइम्स आपके पास तो चैलेंजेस आएंगे कि किस तरह से, आप बहुत सारे नए लोग होंगे उनको नहीं पता कस्टमर से कैसे बात करनी है, तो उनकी सपोर्ट के लिए ऑलरेडी यहाँ पे एबीएम्स अवेलेबल हैं, सबके अपने अपने एबीएम्स ऑलरेडी एसोसिएटेड हो चुके हैं, एलोकेटेड हो गए हैं। मैनेजर्स यहाँ पे ऑलरेडी अवेलेबल हैं, राइट। तो आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट करके बात कर सकते हो कि सर मेरे इस कस्टमर ने वेबिनार पूरा अटेंड कर लिया है, इनका रिप्लाई भी आया है, टॉप प्रायोरिटी कि इनका रिप्लाई भी आया है, इनका एम का रिप्लाई है, उस कस्टमर आपको प्रायोरिटी भी सेट करनी है अपने कस्टमर्स को लेके, कि आपने 10 कस्टमर अगर आपके वेबिनार में आ रहे हैं, तो 10 में से किसका रिप्लाई आ रहा है। जिसका रिप्लाई आपको सबसे पहले आ रहा है, आपको उसकी प्रायोरिटी सेट करनी है कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है, उनसे आपको टाइम लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट स्लाइड में एक बार चलते हैं शैलेंद्र सर। जी। जब मुझे किसी आप भी बता कस्टमर देना ने सर, अगर, मुझे आप बता देना कि कब नेक्स्ट स्लाइड पे जाना है, ठीक है सर। डन है सर, तो जब किसी भी कस्टमर का एम से रिप्लाई आ जाता है, तो आपको समझ में आता है कि कस्टमर बात करना चाहता है। तो आप उनसे बात करने का, अब आपको उसके बाद बात करनी है सामने वाले पर्सन से कि किस तरह से उसके कुछ भी, उसके मन में कुछ सवाल होंगे, फीडबैक कॉल करनी है, आप मैसेज पे भी बात कर सकते हैं क्योंकि वो मैसेज पे रिप्लाई करने वाला है। तो आप उनसे पूछ सकते हैं सर कि क्या अभी आपसे बात हो सकती है, अभी आप बात करने में कंफर्टेबल हैं, या आप फोन पे बात करने में कंफर्टेबल हो, आप किस तरह से आप बात करना चाहेंगे, या आपके कुछ सवाल हैं अभी कनेक्ट करोगे या कल कनेक्ट करोगे, कभी भी आप उनसे टाइम ले सकते हो। क्योंकि आई थिंक वेबिनार हमारा 8 साढ़े 8 बजे चालू होता है और उसके बाद 9 साढ़े 9 बजे तक वो कंप्लीट होता है, तो 10 बजे होते हैं, तो कुछ कस्टमर्स इंटरेस्टेड होंगे उस समय बात करने के लिए, कुछ हो सकता है उस समय ना भी बात करें, हम्म। राइट। तो जैसे भी कस्टमर का रिप्लाई आया हमारे को उसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना है। कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, मोस्टली बिजनेसमैन क्या है, फ्री ही रात के टाइम पे होते हैं, हम्म। तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि शाम, अगर उस समय कस्टमर आपको टाइम दे रहा है तो उससे बात करनी है। हम्म। तो जब आप बात करोगे, एम रिप्लाई किया, तो आप उसको फोन पे बात करोगे, उससे फीडबैक लोगे, राइट, की फीडबैक करनी है सर वेबिनार किस तरह से रहा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं शैलेंद्र सर। जी। ये सिचुएशन है कि अगर टाइप पी करेंगे तो डायरेक्टली पेमेंट लिंक अपने को हम सेंड करना है। कुछ कुछ क्वेश्चंस होंगे हमारे इसमें जो हमने मेंशन किया था मैंने, जी, जो एम वाले के बाद। वो क्वेश्चंस मैंने ऐड नहीं करे थे, बट आप बता सकते हो उसको देख के। अच्छा ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो तो अभी जैसे एम, सिचुएशन अभी अभी सिचुएशन वन पे ही रहे फिर। हाँ हाँ, फिर अभी सिचुएशन वन पे रहता है। ठीक है। तो जैसे टाइप एम कर, जब कस्टमर का किसी का रिप्लाई एम पे आता है कि मैनेजर से मुझे बात करनी है, तो हम्म। आप उनसे कॉल पे बात करेंगे। कॉल पे बात करने के बाद हम उनसे जानेंगे कि सर, सबसे पहले कि वेबिनार का फीडबैक पूछेंगे, सर वेबिनार कैसा रहा, आपको समझ में आया कि जो लीडरशिप फनल प्रोग्राम की जो जर्नी रहती है, कुछ सवाल आप उनसे पूछ सकते हो कि आपको समझ में आया कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम कैसे आपको हेल्प करने वाला है आपके बिजनेस चैलेंजेस से बाहर निकालने के लिए, आपकी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी को लेके। वो सामने से रिप्लाई करेगा, मुझे समझ में आया, ये नहीं समझ में आया, राइट। आप मुझसे पूछ सकते हो सर क्या आपको ये चीज समझ में आई कि हमारे जो बिजनेस कोच होते हैं वो 1 साल की जर्नी के अंदर आपको किस तरह से हैंड होल्डिंग सपोर्ट करते हैं, क्या आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो आपको उसका रिस्पॉन्स से समझ में आएगा कि इनको चीजें समझ में आई है कि नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली 1 घंटे का जो सेशन हुआ है, आप उनसे कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि उनको समझ में आया कि नहीं समझ में आया। जी। आप उनसे पूछ सकते हो कि क्या आपको ये चीज समझ में आई है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने आज तक हमारे 10 साल से जो चल रहे लीडरशिप फनल प्रोग्राम है, किस तरह से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म किया है, किस तरह से बिजनेसमैन ने हमारे साथ मिलकर अपनी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी को आगे एक्सेलरेट किया है, क्या वो आपको चीज समझ में आई कि नहीं समझ में आई। हमारे जो फ्रेमवर्क्स हैं, 52 फ्रेमवर्क्स, जब हम लीडरशिप फनल प्रोग्राम के किसी भी पार्टिसिपेंट से बात करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम उनको फ्रेमवर्क के ऊपर बहुत फोकस करते हैं कि सर हमारे ये जो फ्रेमवर्क्स हैं, एग्जीक्यूशन के ऊपर ये फ्रेमवर्क्स हमारे काम करते हैं। ये फ्रेमवर्क्स अगर आपने अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर दिया,
तो ये बिजनेस आपका ट्रांसफॉर्म होना तय है। जो गोल आप अचीव करना चाहते हो वहां तक पहुंचना आपका तय है। तो फ्रेमवर्क्स के बारे में आप मुझसे पूछो, जो की पॉइंट्स कुछ कुछ हैं कि सर क्या आपको समझ में आया कि हमारे 52 फ्रेमवर्क्स आपकी बिजनेस जर्नी को लेके किस तरह से हेल्प करने वाले हैं। ये कुछ सवाल है, आप उनसे पूछ सकते हो। तो यहाँ से आपको कस्टमर का इंटेंट समझ में आएगा कि उसको समझ में चीजें आई हैं कि नहीं समझ में आई हैं। अगर फिर उसके बाद आप उनसे पूछ सकते हो कि ठीक है सर, आपको ये चीजें तो क्लियर होगी, अब आपके मन में कोई सवाल है किसी चीज को लेकर, तो आप बताइए कि कोई सवाल आप पूछना चाहते हो किसी भी तरह को लेके, क्योंकि आप सामने वाले को आपको ना एश्योरेंस देनी है। क्योंकि सर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करने जा रहे हो, और बिजनेसमैन जो है वो आरओआई के ऊपर काम करता है। जब तक बिजनेसमैन को ये समझ में नहीं आता है कि भैया 1 रुपए लगा के मेरा 5 रुपए का फायदा होगा कि नहीं होगा, तब तक बिजनेसमैन कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करता। तो उसको आप ये चीज बोल भी सकते हो। बिजनेसमैन इस चीज से रिलेट करेगा, कनेक्ट करेगा कि हाँ जी सर, क्योंकि आरओआई के ऊपर ही हम काम करते हैं। तो उनसे आप ये चीज पूछ सकते हो कि आपको कोई चीज समझ में आई, या कुछ भी आपका मन में सवाल है किसी चीज को लेकर, तो आप बता सकते हो। तो सामने वाले के अगर कोई सवाल होंगे, कुछ ऑब्जेक्शंस होंगी, तो डेफिनेटली आप उनसे बात कर सकते हो। और उनको बोल सकते हो कि सर हमारे ऑलरेडी एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं इन चीज़ों को लेकर। आप जो लीडरशिप वाला प्रोग्राम के एक्सपर्ट हैं, जो आपको 1 साल की जर्नी के बारे में बताएंगे, समझाएंगे, कोई भी आपके सवाल है उन चीज़ों को लेके वो हैंडल करेंगे। तो आप बताइए कि आपका टाइम अवेलेबल कब है, कब आपसे बात हो सकती है। क्योंकि समटाइम्स क्या होगा, देखो कि वेबिनार के बाद एपीएम्स देखो लिमिटेड ही हैं, मैनेजर्स भी लिमिटेड ही हैं, लेकिन हमारे बिजनेस एडवाइजर काम करने वाले तो बहुत सारे हैं। तो अब मल्टीपल बिजनेस एडवाइजर के पास हो सकता है कि एम के रिप्लाई आ गए, राइट। बट एक एसोसिएट बिजनेस मैनेजर और मैनेजर के पास इतना मतलब नहीं पॉसिबल हो सकता है कि वो सारे 10 के 10 लोगों से बात कर पाए। तो आपको उनकी एक इंपॉर्टेंस बिल्ड करनी है, रेपो बिल्ड करनी है सर, कि मैं हमारे जो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, मैं उनके साथ आपकी एक मीटिंग अलाइन करता हूँ। आप मुझे अपना सूटेबल टाइम बताइए कि कब आपसे बात हो सकती है कल के समय में। उनसे मुझे टाइम लेना पड़ेगा सर, उनको ऑलरेडी शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, राइट। ऑलरेडी उनके साथ मीटिंग्स अलाइन होती है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप इसको प्रोसेस करना चाहते हो, आपके मन में किसी भी चीज़ को लेकर कोई सवाल है, तो मैं उनसे आपके लिए टाइम लेता हूँ। टाइम लेने के बाद आप बताइए कि आप फोन पे बात करने में कंफर्टेबल हैं, आप फेस टू फेस जूम के ऊपर कनेक्ट करने में कंफर्टेबल हैं, किस तरह से कंफर्टेबल। तो सामने वाले से आपको पूछना है कि वो किस तरह से बात करना चाह रहा है। और अगर आपको लगता है कि आप उसको खुद हैंडल कर सकते हो, तो आप खुद भी कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे हमारी ट्रेनिंग्स हो रही है, तो ट्रेनिंग्स में आपको समझ में भी आ रहा है कि किस तरह से हमें कस्टमर से बात करनी है। क्योंकि अल्टीमेटली जब कुछ ऑब्जेक्शन, सामने वाला ऑब्जेक्शन कुछ लिमिटेड ऑब्जेक्शन पे सामने वाला पर्सन बात करता है, मेरी अवेलेबिलिटी नहीं है टाइम को लेके, या पैसे को लेके चैलेंजेस के बारे में बात करता है, तो इन चीज़ों को लेके हम ऑलरेडी बातचीत कर भी रहे हैं सेशंस के अंदर इन ऑब्जेक्शंस के ऊपर, तो उसके ऑब्जेक्शंस भी आपको समझ में आ जाए। और एक काम आप जरूर कीजिए कि कस्टमर अगर आप अपने एबीएम के साथ कस्टमर की बात करवाना चाहते हैं, तो एबीएम्स के लिए कुछ डाटा आप अपना कलेक्ट करके रखिए, ताकि जब आप किसी एबीएम से कस्टमर को कनेक्ट करवाएं, तो एटलीस्ट बेसिक जो कस्टमर की प्रोफाइल है वो आपको पता होना चाहिए। जब आप कस्टमर से प्रोफाइलिंग करते हो, तो आप कस्टमर से उसके बारे में पूछते हो, वो कहाँ से बिलोंग करता है, कितने टाइम से वो बिजनेस कर रहा है, क्या बिजनेस के उसके चैलेंजेस हैं, राइट। उसका बिजनेस गोल क्या है, कहाँ तक वो अपने बिजनेस को लेके जाना चाह रहा है, अभी कितने लोगों की उसकी टीम है, क्या क्या चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। तो सॉरी, कुछ अगर डाटा सोर्सेज आपके पास ऑलरेडी रहेंगे, और अगर आप अपने एबीएम से कनेक्ट करवाने से पहले उनको ये चीज़ को ब्रीफिंग कर देंगे ना, तो उनके लिए भी कस्टमर को कनेक्ट करना इजी रहेगा। डायरेक्टली उनसे वो बात कर पाएंगे कि अच्छा ये कस्टमर की प्रोफाइल है, 10 करोड़ का टर्नओवर है इनका, ये प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर ये काम करते हैं, ये चैलेंजेस हैं। तो डायरेक्टली एबीएम्स के लिए कनेक्ट करना इजी होगा। सर आपने हमारा वेबिनार अटेंड कर लिया, ये कुछ आपके बिजनेस चैलेंजेस थे जो आपने हमारे बिजनेस एडवाइजर से डिस्कस किए थे कि आप सर मैन पावर का चैलेंज फेस कर रहे थे, आपको अपने गले पे खुद ही बैठना पड़ता है, टीम रखी हुई है लेकिन टीम उतना एफिशिएंटली काम नहीं करती है, सारा काम आप ही को करना पड़ रहा है, ऑटोमेशन बिजनेस में आप लेकर नहीं आ पा रहे हो। तो उनके लिए वो रेफरेंस पॉइंट बिल्ड करना इजी हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने कस्टमर को ये नहीं बता पाओगे कि वो अभी तक अपने गोल तक क्यों नहीं पहुंचे, जैसे कल शैलेंद्र सर ने जो मीटिंग ली थी आपने देखा होगा, सुना होगा, कि आपको उसके वो पेन एरियाज के ऊपर बात करनी है कि सर अगर ये गोल तक आप नहीं पहुंचे तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा, अभी तक क्यों नहीं हम पहुंच पा रहे हैं, क्या ऐसे रीजंस हैं जो आपको आपके गोल तक पहुंचने के अंदर रोक रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके आपको बात करनी है। बाकी जो चीज़ें हैं आपके जैसे एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से आप कनेक्ट करवाएंगे, वो तो उसके ऊपर आपको डिस्कस करेंगे करेंगे, बट स्टिल मान लीजिए कि अगर
मैनेजर अवेलेबल नहीं है, अपने आप को फिर भी आपको अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि उस सिचुएशन के अंदर आप कस्टमर को कैसे हैंडल करोगे। उसके लिए हम रेगुलर बेसिस पे हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो चली रही हैं, वो आपको पता ही है ट्रेनिंग किस तरह से चल रही हैं, जहाँ पे फिर कस्टमर से आप और चीज़ों को लेके भी बात कर सकते हो कि हमारे ऑलरेडी सीट्स के बारे में बता सकते हो कि सर हमारी ऑलरेडी सीट्स लिमिटेड हैं, ब्रीफिंग उसको सारी की सारी चीज़ों को लेके कर सकते हो कि किस तरह से आप प्रोसेस करना चाहोगे आगे चीज़ों को लेके, राइट। बाकी पेमेंट के ऊपर हम उनसे फिर बात कर ही लेंगे। एसोसिएट बिजनेस मैनेजर का टाइम लेकर आपको उनकी मीटिंग अलाइन करवानी है। सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं एक बारी शैलेंद्र सर। जी। सो चिराग सर, एक तो जैसे वेबिनार के बाद एक पहला रिस्पांस आता है कस्टमर, जिसपे प्रांशु सर दो कॉल टू एक्शन देते हैं, एम और पी का, टी पी। का। तो अगर एम आ गया तो मतलब उसको इमीडिएटली हम कॉल कर लें, राइट, उससे उसकी अवेलेबिलिटी करके कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन पूछ के, अगर मुझे लग रहा है कि मैं खुद ही उसके प्रश्नों के आंसर दे सकता हूं, क्योंकि वेबिनार में ज्यादा चीजों क्लैरिटी होगी, तो मैं खुद ही दे दूं। अगर मुझे लगता है कि यार उसको मुझे एबीएम से कॉल करानी, तो एबीएम से कॉल करा लें, राइट सर, यही कहना चाह रहे हो आप? और आपने वो तीन एग्जैक्टली। चार सेट ऑफ जो क्वेश्चन बताया कि ये पूछ लो कि सर कोच समझ में आ गया, आपको 3 दिन का इवेंट समझ में आ गया, वो सेट ऑफ क्वेश्चन। ठीक। एंगेजमेंट बिल्ड कर सकते ठीक। दूसरी सिचुएशन सर जनरेट होती है चिराग सर कि कस्टमर ने टी टाइप के करके भेज दिया, तो फिर क्या करना चाहिए सर? हैं। अब ये ऐसी सिचुएशन है जिसका हर एक बिजनेस एडवाइजर इंतजार करता है जी। वेबिनार के दौरान कि सर ये पी आ जाए लिख के तो मजा आ जाए कि हम काम कर रहे हैं पूरा दिन, उस चीज को लेके हमारी आउटपुट निकल के आ जाए। हर एक इंसान के जो गोल है, जिस गोल को लेके हर एक बिजनेस एडवाइजर काम कर रहा है, वो इसी सॉरी, पी का ये इंतजार कर रहा ये पी नहीं है, टी है, क्षमा करिएगा। है। ओके। शायद मैंने गलती से पी लिख दिया है, एक सेकंड से मैं एक बार करेक्ट कर देता हूँ, पता चला ये लोग पी में मन में बैठा लें। टी का ही आता है ना, कॉल टू एक्शन, गाइस। टी फॉर टोकन। ओके, माय बैड। डन सर, मैंने चेंज कर दिया है। जी। डन। माय बैड, यस सर, सॉरी। बिल्कुल, तो ये एक ऐसा शब्द है जिसका हर एक बिजनेस एडवाइजर इंतजार कर रहा होता है कि वेबिनार खत्म हो और वेबिनार के बाद डायरेक्टली उसको टी का मैसेज आ जाए और उसको डायरेक्टली वो पेमेंट लिंक मांग ले और अपना टोकन सबमिट करके आगे की वो जर्नी कंप्लीट कर ले। तो यहाँ पे भी अगर अपने पास टी आता है तो डेफिनेटली आप उनसे पेमेंट लिंक उसको शेयर कर सकते हो। पेमेंट लिंक आपको अपने मैनेजर से आप डायरेक्टली मांग सकते हैं, आपको पता ही है। और पेमेंट लिंक लेने के बाद अगर वो सामने वाला पर्सन टोकन अपना सबमिट करता है, उसके बाद भी आपको सामने वाले पर्सन को कॉल करनी है। ओके। टोकन लेने के बाद भी आपको उनको कॉल करनी है, बैक कॉल के कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए, सर कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने अपनी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी को इतना सीरियसली लिया और आपने एक स्टेप लिया कि आप आपको ये समझ में आया कि आपकी बिजनेस ग्रोथ की जर्नी में बड़ा बिजनेस कैसे आपको हेल्प करने वाला है। उनसे पूछिए कि सर आपको क्या लगता है, फिर भी अगेन आपसे ये सवाल ये चीजें पूछ सकते हो उनसे। और उनको फिर आपको नेक्स्ट ये भी पूछना है उनसे कि सर बाकी फाइनल की बाकी की जो पेमेंट है वो आप कब तक कंप्लीट करवाएंगे, ओके। क्योंकि टोकन लेने से ही अपना कन्वर्जन नहीं आएगा, राइट। काफी टाइम होता है कस्टमर टोकन दे देता है फिर इधर उधर गायब भी हो जाता है, तो आपको उससे वो टाइम लेना है ताकि आपके मन आपके भी ये चीज क्लियर रहे कि आपको उसका फॉलोअप कब करना है। सामने वाला बोल देगा 2 दिन के अंदर कर दूंगा, एक हफ्ते के अंदर करूंगा, तो स्पेसिफिक आप उनसे टाइम पूछो। एक आपको पता होगा कि सामने वाला एक बेस्ट एडवाइजर वही होता है कि जो आप कॉल रखने से पहले नेक्स्ट मीटिंग का जो टाइम है उसको सेट कर पाए सामने वाले पर्सन के साथ, ताकि उसको पता है कि अगर नेक्स्ट टाइम जब आप कॉल करोगे, सर आपने कॉल करने के लिए बोला था एक बार अपडेट लेने के लिए, तो सामने वाले को भी ये चीज पता रहेगी कि हाँ मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, राइट। तो वो भी उस टाइम के लिए अटेंटिव रहेगा, उसको पता है कि मेरे को इस चीज को कंप्लीट करवाना है। उसको हमारे को अर्जेंसी ये चीज क्रिएट क्रिएट आप उस समय कर सकते हो टोकन देने के बाद से कि जितना जल्दी आप अपनी पेमेंट सबमिट करोगे, आपके पास अपॉर्चुनिटी, आप अपना नाइस फॉर्म फिलअप कर सकते हो। नाइस फॉर्म हम आपको शेयर करेंगे, आपकी क्यूएस कॉल कंप्लीट हो जाएगी। सीट्स हमारी लिमिटेड रहती है सर, टोकन देने का मतलब ये नहीं है कि आपकी सीट कंफर्म हो गई है। सीट आपकी तभी कंफर्म होगी जब आपका पूरा पेमेंट आएगा, पूरा इनवॉइसिंग बन जाएगा। नहीं तो सर हमारे तो क्या बैचेस के अंदर सेशंस होते हैं। अब आपका टोकन आ गया है लेकिन जितने जिन लोगों की, हमारा तो क्या 200 लोगों का बैच फिक्स है, तो पहले 200 लोगों की मेरे पास जो पेमेंट कंप्लीट आ जाएगी, उन्हीं लोगों को सर सेशन में बैच के अंदर इनविटेशन होगा, फिर आपकी पेमेंट होगी, हो सकता है फिर आपका नेक्स्ट बैच के अंदर आपका शिफ्टिंग हो जाए।
सो ये तो एक आई एम श्योर। अर्जेंसी, ये चिराग सर एक अर्जेंसी क्रिएशन हो गया, राइट सर? एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आप उनको बोल सकते हो, सर आई एम श्योर कि आप अपने इस चीज को डिले नहीं करना चाहोगे। ऑलरेडी बिजनेस के अंदर इतने समय से आप चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तब आपको एक सॉल्यूशन के रूप में हमारा लीडरशिप फनल प्रोग्राम मिला है। तो आई एम श्योर कि आप इस चीज को डिले नहीं करना चाहोगे, तो यहाँ पे आप अर्जेंसी कर सकते हैं। अभी किसी ने सवाल पूछा है कि एबीएम्स की हाइप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसे मैंने आपको बताया कि एबीएम्स को आप ऑलरेडी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे जो एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं वो ऑलरेडी बिजनेस के अंदर, बड़ा बिजनेस के साथ पिछले 5 साल से या इतने टाइम से वो काम कर रहे हैं। बिजनेसमैन को उनके बिजनेस के जो चैलेंजेस आते हैं, उन बिजनेस के चैलेंजेस से कैसे बड़ा बिजनेस उनको बाहर निकालता है, उन चीजों को बताने की उनकी एक्सपर्टीज होती है। राइट, तो उनके बारे में आप कुछ चीजें बता सकते हो, उनके एक्सपीरियंस के बारे में बात कर सकते हो, कितने टाइम से बड़ा बिजनेस के अंदर है, कितने कस्टमर्स को उन्होंने ऑलरेडी हेल्प करी है उनके डिसीजन मेकिंग के अंदर, उन चीजों के ऊपर आप बात कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि सर मुझे आपके लिए उनसे टाइम लेना पड़ेगा, वो अवेलेबल है। डायरेक्टली ये नहीं बोलना है कि सर आप मुझे अपना समय बता दीजिए, फिर मैं अपने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से एक बार कंफर्म करूंगा कि उनकी टाइम अवेलेबिलिटी क्या है, आपके लिए कौन से वाला स्लॉट जो रहेगा कन्वर्सेशन के लिए सही रहेगा। तो आपको फिर उस टाइम पे अपना टाइम निकाल के अवेलेबल रहना है। आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग यू, क्योंकि मैं आपके लिए सर स्पेशल आपके लिए अपने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से समय लेने वाला हूँ। तो आप उस समय अगर अवेलेबल हो सकते हैं जितनी भी देर के लिए, 30 मिनट के लिए या कन्वर्सेशन, क्योंकि अगर ऑलमोस्ट चीजें हैं तो मतलब आप 30 मिनट से लेके 1 घंटा तक पकड़ के चल सकते हो। जी। तो ये समय आपको बताना सर इतना कन्वर्सेशन का समय लगेगा। तो अगर आप अवेलेबल हो तो आप मुझे बताइए, मैं अपने एसोसिएट बिजनेस मैनेजर से टाइम लेके फिर आपकी मीटिंग अलाइन करवाता हूँ, फिर हम डिस्कस करते हैं और आगे की प्रोसेस को किस तरह से लेके जाना है, बड़ा बिजनेस कैसे हेल्प करेगा, उस चीज के ऊपर फिर वो आपके एसोसिएट बिजनेस मैनेजर डिस्कस करेंगे उन चीजों के ऊपर। राइट। चिराग तो सर, एक टीवी वाली मेरा चीजें। प्रश्न है यहाँ पे जी कि प्लीज। विवेक सर ने ना एक वीडियो बनाई है एसोसिएट बिजनेस मैनेजर के लिए, उसको भी यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं सर। ओके, थोड़ा सा बता दीजिए इन लोगों को उसके बारे में भी सर। जो वीडियो आपके पास आई है अर्जेंसी को लेके भी आती है कि हमारा प्राइसिंग, जो हमारे एलएफपी के सेशंस हैं ऑलरेडी लिमिटेड सेशंस होते हैं। तो जी। आपको टोकन के बाद अपनी जो पेमेंट है उसको कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट रहता है। प्राइसिंग इंक्रीज को लेके भी है कि एलएफपी के अंदर लोग आते हैं, उनकी जिंदगी किस तरह से लीडरशिप प्रोग्राम के बाद उन्होंने अपने बिजनेस के अंदर चेंजेस लेकर आए हैं। तो उन चेंजेस के अगर आप भी अपने बिजनेस को लेके सीरियस हो, चैलेंजेस को लेके आप सॉल्व करना चाह रहे हो, तो आपको एलएफपी में क्यों आना है। और भी काफी सारे बीच में विवेक सर के कटिंग्स हैं, जैसे ऑब्जेक्शंस नहीं कस्टमर नहीं के आते चिराग हैं। सर, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। वो वाला वीडियो सर, जैसे जिन्होंने भी प्रश्न पूछा है ना कि हम एबीएम की अपनी कैसे हाइप क्रिएट करें, तो जो एबीएम की वीडियो बनाई है विवेक सर ने आप लोगों की। ओके, एग्जैक्टली। ओके ओके। अच्छा ठीक है, गॉट इट, हाँ। समझ गया। हाँ, तो अभी एबीएम्स, जिन एबीएम्स की ऑलरेडी वेक सर ने भी एक वीडियो बना रखी है जिसमें ऑलरेडी वेक सर इस चीज को मेंशन कर रहे हैं कि आपके बिजनेस में जो भी बिजनेस के चैलेंजेस आ रहे हैं, कैश फ्लो को लेके, टीम को लेके, ऑटोमेशन को लेके, जितने भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, उसमें ऑलरेडी वेक सर ने काफी सारे बिजनेस एडवाइजर के पास उनकी एबीएम्स की वो वीडियो रही होगी कि जहाँ पे वेक सर ने बोला है कि आपके बिजनेस के कोई भी चैलेंजेस हैं तो आप डायरेक्टली, हमारे बिजनेस एडवाइजर ने आपको ये वीडियो शेयर करी होगी, तो आप अपना वो फॉर्म, जो भी है फॉर्म आपको शेयर किया होगा, उस फॉर्म को फिल करके अपना स्लॉट जो है बुक करवा सकते हैं, जहाँ पे हमारे बिजनेस एडवाइजर, जो बिजनेस एसोसिएट बिजनेस मैनेजर हैं, वो आपको आपकी बिजनेस कंसल्टिंग लेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि लीडरशिप फनल प्रोग्राम किस तरह से आपको हेल्प करेगा। करेक्ट वो करेक्ट। भी डायरेक्टली वीडियो आप शेयर कर सकते हो, तो वहां से सामने वाले पर्सन की क्या ट्रस्ट क्रिएट होगा कि यार यस। मेरी जो बात है उस पर्सन से होने वाली है जिसको ऑलरेडी विवेक सर बोल रहे हैं, जी। विवेक बिंद्रा जी जिसके बारे में बात कर रहे हैं। कि जो करेक्ट। कस्टमर हमारे पास आता है, जो विवेक सर को जानता है, जो बहुत अच्छे से जानता है, उनके लिए विवेक सर ऑलरेडी एक तरह से बिजनेस मेंटर है, बिजनेस गुरु। तो बिजनेस विवेक सर ने अगर कोई बात बोली है तो सामने वाला कस्टमर है उस चीज को ऑथेंटिकेट मानता है, जी उस चीज के जी। ऊपर रुकता है और उसके ऊपर एक्शन लेता है। करेक्ट करेक्ट। तो बिल्कुल चिराग सर, मैं आपके माध्यम से सर इन लोगों को भी इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ, जितने लोग भी आप लोग एबीएम से मैप्ड हैं, सभी एबीएम की विवेक सर ने वीडियो बनाई है। कितने लोगों ने वो वीडियो देखी है अपने अपने एबीएम की, जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर आपको कोई समस्या है तो अपने ABM, कितने लोगों ने करी भाई चैट बॉक्स में बताइए। तो वो अपने चिराग सर की भी बनी है, सूरज सर की भी बनी है, रितेश सर की भी बनी है, नारायण सर की भी बनी है, अशोक सर की बनी है, रामेश्वर सर की बनी हुई है, सत्यम सर की बनी हुई है।
तो अगर आप ईवीएम के साथ मैप हो रहे हैं तो एक ट्रस्ट करने के लिए, यस सर देखा है, महीनूर ने लिखा है, यस सर मैंने देखा है, प्रिया जी कह रही नहीं देखा है, तो अपने एक बार ईवीएम से संपर्क कर लीजिएगा। तो बहुत बढ़िया ट्रस्ट क्रिएट कर देता है और वैल्यू क्रिएट कर देता है। मैं एक बार देख लेता हूँ सर, चिराग सर मेरी आप वाली वीडियो शायद मेरे पास पड़ी हुई है, अगर आप अलाउ करो तो मैं प्ले कर देता हूँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल, अगर आपके पास है प्लीज। एक बारी सर रुको, जस्ट मुझे आप अलाउ करो सर, मैं ना मेरे पास वो वीडियो है शायद, है तो सर वो दूसरी वाली, अगर आप इजाजत करो तो प्ले कर देता हूँ। जी, जैसा कोई इशू नहीं सर, कर सकते हैं। जिसको आपने चेंज कराया था, ठीक है। प्ले कर रहा हूँ सर। सो मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ कि कैसे हर एक एबीएम के लिए सर ने एक ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए वीडियो बनाई है, तो कुछ लोगों ने नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। एक सेकेंड दीजिए। जो लोग एबीएम को मैप है वो यूज कर सकते हैं ये वीडियो। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस। नमस्कार, मैं चिराग, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर, बड़ा बिजनेस। हमारे साथ चिराग शर्मा जी हैं, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर है हमारे। ये वीडियो जो मैं अभी आपके लिए बना रहा हूँ, ये हमारे बिजनेस एडवाइजर ने आपको भेजा होगा। वो एक्चुअली हम सब इस समय कुछ एक फ्री कंसल्टिंग का बड़ा अच्छा एक मिशन एस्टैब्लिश किया है, जहां अगर आपको आपके जीवन में कहीं भी बिजनेस के अंदर जिसको आप ग्रो करना चाह रहे हो, ग्रो करने में कोई रोड ब्लॉक है, कैश फ्लो का है, मार्जिन का है, प्रोडक्ट का है, पोजिशनिंग का है, पीपल का है, पीपल यानी मैन पावर जो आपको सुपर पावर बना सकती है, पर मैन पावर का चैलेंज आ रहा है, रिटेन नहीं हो पा रहा है, एंगेज नहीं हो पा रहा है, किसी प्रकार का प्राइसिंग पोजिशनिंग का चैलेंज आ रहा है, किसी प्रकार ग्रोथ एक्सपेंशन का चैलेंज आ रहा है, किसी प्रकार आपको मार्जिन या मार्केट शेयर का कोई चैलेंज आ रहा है, उसकी फ्री बिजनेस कंसल्टिंग देने के लिए चिराग शर्मा हमारे एक्सपर्ट हो गए हैं, एसोसिएट बिजनेस मैनेजर बन गए हैं। तो आपको एक जूम का लिंक या गूगल का लिंक मिल जाएगा, जिसपे आकर के आप फ्री कंसल्टिंग लीजिए कि कैसे आप बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं और वो रोड ब्लॉक्स को कैसे हटा सकते हैं। मिलिए आप चिराग शर्मा जी से। धन्यवाद। भाई लोग, इससे बड़ा एक माहौल एबीएम के लिए सेट करने से इससे बड़ा कुछ और चाहिए आपको? चैट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे सकते हैं आप लोग कि कैसे, अभी किसी ने पूछा था ना, जिसका अभी चिराग सर ने बहुत ब्यूटीफुली आंसर किया कि सर कैसे हाइप क्रिएट करें एवीएम की, ऐसे करना है क्रिएट हाइप। ठीक है, ऐसे हाइप क्रिएट करना है। ठीक है, सुपर। तो ये सभी के लिए बना है, जितने भी हमारे, चाहे वो रितेश सर हैं, चाहे नारायण सर हैं, चाहे चिराग सर हैं, चाहे सूरज सर हैं, चाहे रामेश्वर सर हैं, चाहे अशोक सर हैं, चाहे केबल सर हैं, और अगर एक दो नाम में मिस कर गया हूँ, हमारे आयुष सर हैं। तो सबके लिए बना हुआ है। तो अगर आप इनके साथ मैप होके काम कर रहे हैं तो ये वीडियो भी आप अपने कस्टमर को ट्रस्ट वैलिडेशन के लिए भेज सकते हैं। विवेक सर खुद ही उनके बारे में बता रहे हैं। तो चिराग सर, अभी तक हमने दो पॉइंट डिस्कस कर लिए सर। एक दो दो केसेस डिस्कस कर लिए चिराग सर। एक कि अगर कस्टमर एम लिख के भेजता है तो कैसे कॉन्वर्सेशन करनी है, और टी लिख के भेजना है तो कैसे। तो आपने बहुत ब्यूटीफुली बता दिया सर। अगर आप इजाजत दे तो एक छोटा सा पॉइंट ऐड कर देता हूं सर। प्लीज प्लीज शैलेंद्र सर। सो ये देखिए गाइस, देखो मैंने ये आपको स्क्रीनशॉट भेज, ये एक्चुअल का स्क्रीनशॉट यहाँ पे अटैच किया हुआ है। दिखाई दे रहा है? कितने लोगों को दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है? ओके। बजरंग सर जी दिखाई सर, दे जी रहा सर। है? अगर आप इसको देखोगे तो कस्टमर ने टी लिखा हुआ है। पढ़िएगा, टी लिखा है, डन, पेमेंट ऑप्शन, लिंक, हाउ टू पे 10K फॉर डायमंड 1,25,000। आईवीसी ने कुछ नहीं किया, मतलब बिजनेस एडवाइजर ने कुछ नहीं किया, सीधे 10,000 का पेमेंट लिंक भेज दिया और लिख दिया कि सर पेमेंट कर दीजिए और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। और ये देखिए 9:24 पे आया है, इतने बजे ही हमारा वेबिनार खत्म होता है। 9:20, 9:25, 9:30 तक वेबिनार खत्म होता है। देखिए कस्टमर ने टी लिखा, पेमेंट लिंक मांगा, पेमेंट लिंक दिया, स्क्रीनशॉट दे दिया, पेमेंट आ गई। तो सरिता जी पेमेंट आती हैं, इवेंट के बाद पेमेंट आती है। ये देखिए उसका प्रत्यक्ष एकदम आपको उदाहरण दे रहा हूं, ये एक्चुअल स्क्रीनशॉट है। बिल्कुल सही है। तो कोई अगर पेमेंट लिंक मांग रहा है तो सीधे पेमेंट लिंक दे दो। डन सर, चिराग सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। तो सिचुएशन 2 हमने कंप्लीट कर ली है सर, आगे चलें सर। जी जी। ठीक है। सिचुएशन 3 पे हम चलते हैं। अब ये सिचुएशन ऐसी है, ये सिचुएशन से सारे लोग मैक्सिमम फेस कर ही रहे होंगे। जो दो हम्म। सिचुएशन एम और टी वाली है, ये आपको मतलब होता है ना, कहते कहते ईद का चांद चांद आता है कभी कभी देखने को मिलता है। तो टी वाला वैसे कभी देखने को मिलता है, एम वाला आ जाए तो आपको पता है कि अब तो कस्टमर रिस्पॉन्स कर रहा है। बट मैक्सिमम टाइम आपको ये वाला चैलेंज थोड़ा सा ज्यादा फेस करने को मिल सकता है कि कस्टमर को कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कि वो कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है कि कस्टमर को समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इसको किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं? क्योंकि देखिए एक चीज रहती है,
आपने कस्टमर से प्रोफाइलिंग करी, उसको वेबिनार में इनवाइट किया, फिर आपने उसको रिमाइंडर करवाया, रिमाइंडर करने के बाद फिर आपने उसको वेबिनार में बिठाया, आपने पूरी मेहनत करी। अब वो वेबिनार में बैठा है, आप ये भी ट्रैक कर रहे हो कि वो वेबिनार में बैठा है, आप अपनी मीटिंग में एंटर करके आप देख रहे हो कि कस्टमर बैठा हुआ है। फिर कस्टमर से आपने स्क्रीनशॉट भी मंगवा लिया, सर कि आपने वेबिनार ज्वाइन कर लिया तो स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, ताकि आपको उसको कंफर्मेशन भी हो जाए कि हाँ भी कस्टमर बैठा हुआ है। सब कर लिया, वेबिनार खत्म भी हो गया। अब उसके बाद कस्टमर रिप्लाई नहीं कर रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तो वो जब तक सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स नहीं आएगा ना, तो वो क्या है, वो पर्सन हमारे दिमाग में वो स्पेस घेर के रखता है। वो मुझे आगे भी नहीं बढ़ने देता। मैं जो एक्चुअल में काम कर रहा हूँ, तो नया भी मुझे काम करना है, तो वो भी नहीं मैं कर पाता हूँ। तो मेरे पास वो क्या है, माइंड के अंदर वो चीज रहती है कि यार सामने वाले ने रिप्लाई नहीं किया। तो अब मुझे उसको अप्रोच कैसे करना है, आप मैसेज पे उसको पूछ सकते हो, अगर आप कॉल कर सकते हो अगर आप करना चाहो, या डायरेक्टली मैसेज पे भी आप पूछ सकते हो सर कि वेबिनार का फीडबैक के लिए आप पूछ सकते हो, सर कैसा वेबिनार रहा। जो सवाल वहां से कन्वर्सेशन आप बिल्ड कर सकते हो कि सामने वाला पर्सन अगर वहां पे मैसेज पे आपको रिप्लाई कर रहा है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो थोड़ा सा आपसे बात कर रहा है, इंटरेस्टेड है। फिर आप उनसे पूछ सकते हो सर कि आपसे फोन पे कब बात हो सकती है। फिर वो पूरा आपको टाइम दे दे, फिर अगेन फिर वही सेम प्रोसेस जो हम फॉलो करेंगे कि एबीएम्स के साथ कनेक्ट करवाने का, उसको करेंगे। बट अगेन केस ऐसा होगा ना वो रिप्लाई कर रहा है ना वो फोन पे बात करने के लिए है, फोन करोगे फोन भी नहीं उठा रहा है, तब भी आपके पास ये चैलेंजेस आएंगे। उस केस में आपको कोशिश ये करनी है, अगर आप देखो कॉलिंग कर रहे हो, तो मैं हमेशा आपको ये प्रेफर करूंगा कि आपके पास दो मोबाइल नंबर तो होने चाहिए। सिंगल फोन अगर आप नंबर यूज कर रहे हो, तो एक एडिशनल फोन नंबर आपके पास होना ही चाहिए, कि जिस एक नंबर से अगर आप कस्टमर से आप कनेक्ट करो, तो बाय एनी चांस अगर वो फोन ना उठाए, तो आप उसको सेकंड नंबर से जरूर कनेक्ट करो। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, कस्टमर आपको इस तरह से मिलते हैं, वो इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनके मन में सवाल होता भी है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरे को पूछना कैसे पूछूं, किस तरह से बात करूं। कई बार ऐसे भी कस्टमर आपको मिलते हैं, वो रिस्पॉन्स नहीं देते, या फिर उसके पास कुछ पैसे का प्रॉब्लम होगा, या टाइम का चैलेंज होगा, उसको लगे यार मैं तो आ ही नहीं पाऊंगा, तो बात करके क्या करूंगा। वो अपने मन में अजम्पशन बना लेता है, लेकिन उसकी अजम्पशन से आपका तो जो काम है वो रुक गया, क्योंकि आपको कस्टमर आपने देख लिया यार इसने वेबिनार अटेंड कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। तब तक आपका जो मन है वो उस कस्टमर में अटका रह जाएगा कि ये इंटरेस्टेड है भी कि नहीं, अब मुझे करना क्या है। तो कोशिश आपको यही करनी है कि आप दूसरे किसी नंबर से एक बार उसको अप्रोच करो, वहां से बात करने की कोशिश कर सकते हो। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि आप सेकंड नंबर से जब बात करने की ट्राई करते हो, तब कस्टमर बात करता है तो वहां से फिर आपको पता लग जाता है, सर एक्चुअली सर आपने वेबिनार अटेंड किया, तो फिर उसे फीडबैक के लिए पूछो, सर कैसा फीडबैक रहा। मैंने एक्चुअली आपको ट्राई कॉल करने की कोशिश करी थी, बट आई थिंक आप कहीं अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप कॉल उठा नहीं पाए। उनसे पूछो सर अब आगे का क्या विचार है, फिर अगेन फिर वही कन्वर्सेशन बिल्ड हो जाएगी। कुछ आपके मन में सवाल है किसी चीज को लेके, एलएफपी के बारे में आपको क्लैरिटी हुई नहीं हुई, तो वहां पे फिर वो आपको हो सकता है वहां पे ऑब्जेक्शन दे, हो सकता है ऑब्जेक्शन ना भी दे। तो वहां पे वो दो सिनेरियोज अपने पास आ जाएंगे, वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी कस्टमर इंटरेस्टेड है कि नहीं। और इसका एक बार कई बार ऐसा भी होता है कि यहाँ पे आपको एक सेकंड फेज की एंट्री भी देनी पड़ती है। कई बार कस्टमर, जैसे आपने उनसे बात करी है, कई बार कंफर्टेबल नहीं होता है सामने वाला पर्सन, तो जैसे एबीएम की जो वीडियो है, वो वीडियो आपको वापस से कस्टमर को शेयर करनी है, नो रिस्पॉन्स वाले को भी आपको भेजनी ही भेजनी है। तो जब दूसरे नंबर से आपको फोन करोगे, तो आप उसको बता सकते हो सर कि मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी, तो मैं क्या आपकी एक बार मीटिंग अलाइन करवाता हूँ, कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपने एबीएम्स के साथ, तो वहां से आपको, क्योंकि आपको देखो जब भी किसी कस्टमर से मैं एक चीज को लेके हमेशा सबको ये चीज बोलता हूँ, कस्टमर मेरे पास आ गया, आपको महीने में 200-300 लीड्स के ऊपर काम करना है, लेकिन आपका गोल होगा कि भैया मेरे को महीने में 5 लाख अचीव करना है, 2 लाख अचीव करना है, या जो भी नंबर आप अपना गोल बना के बैठे हो, उसके लिए मेरे को 2 क्लोजिंग चाहिए। अगर 5 लाख का गोल आपने बनाया है, तो उसके लिए मेरे को पांच चार या पांच चार डायमंड की अगर मैं क्लोजिंग कर दूंगा, तो चार मेरा 5 लाख का जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। या प्रीमियम की मेरे पास 2 क्लोजिंग आ जाएगी, तो मेरा ये जो टारगेट है वो अचीव हो जाएगा। तो टेक्निकली आपने जिस महीने का गोल बनाया, तो आपको पता है कि भैया मेरे को कस्टमर तो 4 या 5 ही चाहिए क्लोज करने के लिए, राइट, 300 में से। लेकिन 300 में से आपको ये इस तरह के लोग मिलेंगे जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे होंगे। तो आपको कस्टमर को लेके नहीं बैठना है, आपको ये चीज का पता होना बहुत जरूरी है कि कब किस कस्टमर को लेट गो करना है। हो सकता है वो सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रहा हो, उसके चक्कर में आप नया काम नहीं कर पाओगे। आपका फोकस सिर्फ ये होना चाहिए कि मेरा इस महीने में 5 कस्टमर मुझे चाहिए,
तो मेरे का वो 5 कस्टमर कहाँ से आएंगे? हो सकता है पहले 50 कॉल करो, वहां पे आपको 50 वो 5 कस्टमर मिल जाए। हो सकता है नेक्स्ट 50 के अंदर मिले, हो सकता है उससे अगले 100 के अंदर मिले। लेकिन जब आपको पता है कि अगर मैंने 5 लाख का गोल लिया है, उसके लिए मेरे को 300 लीड कंज्यूम करनी है, तो 300 में से जो मेरा कस्टमर मेरे पास आएगा, मेरे को 5 के ऊपर फोकस करना है, बाकी के ऊपर फोकस नहीं करना है। तो या तो जो कस्टमर है, मैं बाय एनी चांस, मैं मुझे सामने वाले पर्सन का रिस्पॉन्स चाहिए, मैं नॉट कनेक्टेड रिस्पॉन्स को मानता ही नहीं कि नॉट कनेक्टेड कोई रिस्पॉन्स होता है, उसको एग्री नहीं करता, क्योंकि जब तक नॉट कनेक्टेड वाला रिस्पॉन्स रहता है ना, वो कस्टमर आपके दिमाग में बैठा रहेगा। वो आप क्लियर ही नहीं, सर उसने सेशन भी अटेंड कर लिया, वो रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो आपके मन में हो सकता है शायद वो इंटरेस्टेड हो। तो हमें हमेशा एक चीज के ऊपर काम करना है, जिसपे मैं करता हूँ। या तो सामने वाला पर्सन मेरे साथ फॉलोअप में जाएगा, या तो पर्सन मैं इसको रिजेक्ट कर दूंगा कि ये मेरी फॉलोअप लिस्ट में भी नहीं जाएगा। दो पे मेरे को फोकस करना है। या तो जो कस्टमर है जिससे मैंने बात करी है, इसका मैं फॉलोअप करूंगा, इसको आगे लेकर जाऊंगा। ये फॉलोअप करूंगा तो मैं अपनी प्रोसेस को फॉलो करूंगा। या तो मेरे को इसको छोड़ना है, छोड़ के आगे बढ़ना है। क्योंकि आप आगे नहीं बढ़ोगे तो उसी चीज लूप में आप अटके रहोगे। मैक्सिमम टाइम हमारे साथ ऐसा होता ही होता है कि सर कस्टमर ने बात कर ली, सब कुछ कर लिया, तो ये चैलेंजेस आते हैं। शायद आपको भी ये चैलेंजेस फेस कर रहे हो। तो अपना क्लियर आप ये माइंड में रखोगे कि या तो कस्टमर मेरे पास आ गया तो मुझे उसमें लेकर चलना है, या तो मेरे को हटा ही देना है अपनी लिस्ट से, ताकि आपके टाइम जो आप काम करो उसकी प्रोडक्टिविटी आप निकालो। उसके अलावा आपने देखा होगा प्रांशु सर की भी ऑलरेडी वीडियोस हमारे बन चुके हैं इस चीज को लेके कि जब कस्टमर रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, सॉरी, मैनेजर से बात करने को लेके कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू फिर कस्टमर को आप एंगेज कर सकते हो। पोस्ट वेबिनार के अंदर कुछ हमारे फ्लायर्स ऑलरेडी बने हुए हैं, जिसमें कुछ ऑलरेडी क्या क्या सच में एलएफपी से मेरी बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होगी। कस्टमर के माइंड में ये चीजें चल रही होती, बट वो कुछ नहीं पाता। तो जब इस तरह का फ्लायर आप उसको भेजोगे ना, उससे वो कनेक्ट कर पाएगा यार, सामने वाले पर्सन को कैसे पता कि हाँ मेरे मन में ये सवाल चल रहा है। क्योंकि हमें तो देखो, हम तो ऑलरेडी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हमें तो पता है कि कस्टमर के माइंड में क्या सवाल चल रहा है। और कस्टमर को ये नहीं पता होता कि यार मैं अपना सवाल कैसे पूछूं। कि कुछ कस्टमर नहीं हो पाते कि उनको पता नहीं कि मेरा सवाल है, मैं पूछ पाऊंगा नहीं पूछ पाऊंगा। तो जैसे एक फ्लायर है, इसमें आपकी बिजनेस प्रॉब्लम, कुछ और फ्लायर्स हैं जिसके अंदर आपको ये भी पूछा होगा कि इंडस्ट्री, क्या एलएफपी मेरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। मैं स्टार्टअप करने वाला हूँ, स्टार्टअप कर रहा हूँ, क्या स्टार्टअप के अंदर जो अपना ये लीडरशिप फंड प्रोग्राम है हेल्प करता है कि नहीं करता है। तो ऑलरेडी फ्लायर्स आपके पास बने हैं, जिसके अंदर नीचे क्लियर कॉल टू एक्शन लिखा हुआ है। आपकी सोल्यूशन, आपका सोल्यूशन है सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। टाइप एम टू टॉक योर मैनेजर। अगेन, मैनेजर की जहां पे बात आती है तो वीडियो आप फिर से मैनेजर की शेयर कर सकते हो। तो वहां से भी अगेन वो जो हाइप करने वाली बात है, वहां पे फिर वो कनेक्ट कर सकता है कि अच्छा मेरी बात इस पर्सन से होने वाली है। क्योंकि कुछ बिजनेसमैन आपको ऐसे भी मिलेंगे, ये तो क्या सब वेबिनार जनरल हो रहा है, 100 लोग, 200 लोग, 300 लोग बैठे हैं। कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, वो चाहते हैं कि भैया मेरे बारे में बात करो, मेरे बिजनेस से रिलेटेड बात करो। तो वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड जब बात करने की बात आएगी ना, वहां पे आपको एबीएम्स के साथ कनेक्ट करवाना ही पड़ेगा। उसकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है, उसके ऊपर किस तरह से बात हो। ऑल्दो ये चीजें बिजनेसमैन को पता नहीं होती कि हम बिजनेस फंडामेंटल्स पे काम कर रहे हैं। कोई भी बिजनेसमैन होगा, वो दुनिया भर में कुछ भी कर रहा होगा, या तो वो प्रोडक्ट बेचेगा या वो सर्विस बेचेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा, दोनों का कॉम्बिनेशन करेगा। ये दो ही चीजें होती है हम्म। हर बिजनेस को करने के। जो फंक्शंस होते हैं वो लिमिटेड, उतने ही 14 ही फंक्शंस होते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, एचआर, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, लीगल, बिजनेस एक्सपेंशन। हर बिजनेस के फंक्शन, ये यूनिवर्सल चीजें चलती हैं। फिर भी बिजनेस मैं नहीं पूछता सर ये मेरे बिजनेस में काम करेगा नहीं करेगा। उसको पूछ, सर आपके बिजनेस में सेल्स तो होती है ना, मार्केटिंग करते हो कि नहीं करते हो, टीम है आपकी कि नहीं है, अकाउंट है आपका कि नहीं है। तो ये सवाल जब आप उससे पूछोगे, तो सर इन्हीं सब चीजों को लेके हम आपको फंडामेंटल्स के ऊपर बिल्ड करते हैं कि आपके बिजनेस के फंडामेंटल को किस तरह से सॉल्व किया जाए। हमारा प्रोग्राम उसमें आपको हेल्प करता है। राइट, तो वहां से आप चीजों को बिल्ड कर सकते हो। और फोटोज, वीडियोज अवेलेबल हैं, प्रांशु जी की भी ऑलरेडी, प्रांशु सर की वीडियोज हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको आप भेज सकते हो। कोशिश आपको ये करनी है कि वेबिनार के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर आप कस्टमर को किसी तरह से कनेक्ट कर लो। हम्म। और कस्टमर मैसेज पे अगर आपको रिप्लाई नहीं कर रहा है, फोन भी नहीं उठा रहा है, आप उसको वॉइस नोट जरूर भेज सकते हो। कि जो भी उनका नाम है, सर आपकी मेरी आपसे बात हुई थी, आपके कुछ बिजनेस चैलेंजेस आप इस तरह से फेस कर रहे थे, तो आपको, आपने वेबिनार अटेंड किया, आपको समझ में आया कि सर लीडरशिप प्रोग्राम आपको कैसे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, आपसे फोन पे कब बात हो सकती है। तो आप वॉइस नोट के माध्यम से भी आप उसको
शेयर कर सकते हो, उनसे रिस्पॉन्स मांग सकते हो। कनेक्ट करने के जितने भी तरीके होते हैं ना, आपको करने हैं। और वॉइस नोट में आप ये भी चीज स्पेसिफिकली मेंशन कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि मुझको मेरे दिमाग को खाली करना, तो डायरेक्टली आप ये पूछ भी सकते हो, सर आप इंटरेस्टेड हो भी एक्चुअल में अपने बिजनेस को लेकर सीरियस हो, क्या आप एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो लीडरशिप वाले प्रोग्राम के साथ अपने बिजनेस की जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए, कि नहीं। सर आपका भी टाइम कीमती है, हमारा भी टाइम कीमती है, तो अगर तो आप इंटरेस्टेड हो, अगर आपके मन में कोई भी किसी भी चीज को लेकर सवाल है, तो आप सर मुझे प्लीज रिप्लाई कीजिए, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम एक बार बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो, तो भी जरूर रिप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको मेरी और मेरी टीम की तरफ से दूसरी बार कोई भी कॉल ना आए। और आप यकीन मानिए, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं होते हैं वो भी रिप्लाई करते हैं कि मुझे कॉल मत करो। तो आपके माइंड में क्लियर हो गया, ठीक है भाई, चलो, कि अब ये पर्सन को मेरे को टाइम देना ही नहीं है, क्योंकि आपका टाइम भी बहुत ज्यादा कीमती है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। कुछ बिजनेस एडवाइजर होंगे फुल टाइम काम कर रहे हैं, कुछ बिजनेस एडवाइजर होंगे पार्ट टाइम भी काम कर रहे होंगे। तो आपको ये चीज जरूर देखनी है कि आपको किसके साथ आपका टाइम लगाना है। वो इसी तरह से फिल्ट्रेशन होगा। या तो मैसेज पे आप कनेक्ट कर सकते हो, अ, फिर अगर आपको कोशिश करनी है तो आप कस्टमर को व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। अगर आपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट किया है, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर क्या करेगा, डिक्लाइन करेगा, ब्लॉक कर देगा। ठीक है, कर देगा तो कर देगा। मेरे को अपने माइंड को क्लियर रखना है कि भैया, आपको अगर अपनी बिजनेस को लेके आप सीरियस हो तो मैं आपको हेल्प करूंगा, मैं भी अपना समय आपके साथ तभी लगाऊंगा जब आप अपना समय मेरे साथ देने के लिए तैयार हो। तो जब आपके मन में ये सवाल आए कि ठीक है कि अब कस्टमर रिप्लाई कर ही नहीं रहा है, तो मेरे को उसको अपने दिमाग से फ्री करना है, तो जितने उसके तरीके हो सकते हैं ना, उन तरीकों से आप उसको क्लियर करने की कोशिश करो, जिसमें एक डायरेक्टली वॉइस नोट का ऑप्शन हो सकता है। वॉइस नोट पे आप डायरेक्ट पूछ सकते हो उनसे कि सर आप इंटरेस्टेड हो तो बता दीजिए, नहीं हो तो भी बता दीजिए, मतलब सारे एफर्ट्स करने के बाद, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, जब नहीं रिप्लाई आ रहा है, तब आप उसको एंड में ये चीज मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे कॉल ट्राई कर सकते हो, एक आप मैसेज है, मैसेज बना सकते हो, सर अगर आप इंटरेस्टेड हो बड़ा बिजनेस के साथ आगे कंटिन्यू करने के लिए तो यस टाइप कर दीजिए। पोल क्रिएट कर सकते हो। पोल क्रिएट करना भी एक एंगेजमेंट बिल्ड करने के लिए काफी अच्छी ऑप्शन होती है। कस्टमर के साथ आप पोल क्रिएट कर सकते हो कि सर आपको कुछ चैलेंज क्वेश्चन, उसके चैलेंजेस के बारे में भी। और डायरेक्टली इस चीज को भी पूछ सकते हो कि सर आप इंटरेस्टेड हो तो यस टाइप कर दीजिए, इंटरेस्टेड नहीं हो तो नो टाइप कर दीजिए, क्योंकि मुझे कस्टमर का रिस्पॉन्स चाहिए। रिस्पॉन्स नहीं आता है तो उसको किस तरह से केटर हम करना है, तो उसका ये ऑप्शन है। आप उसको नॉर्मल भी मैसेज कर सकते हो, मेरे को ट्राई करना है। आई होप ये कुछ चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, किस तरह से बिनो रिस्पॉन्स वाले कस्टमर्स को भी केटर करना है, क्योंकि इस तरह से लोग थोड़े ज्यादा मिल सकते हैं अपने पास। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। तो सर चिराग सर, अभी आपने तीन सिचुएशंस बताई हमें कि वेबिनार के बाद तीन सिचुएशन पैदा होती हैं। कस्टमर एम लिखेगा तो उससे बात करिए, समझिए, अगर आपको लगता है खुद ही हैंडल कर सकते तो खुद ही कर लीजिए, अदरवाइज अपने एबीएम, टीएल या आरएम से बात करा दीजिए। दूसरी कंडीशन आपने बताई कि अगर कस्टमर टी लिख के भेजता है, टी लिख के भेजता है तो कोई ज्ञान नहीं देना है, सीधे पेमेंट लिंक भेजना है। पेमेंट लिंक भेज दो टी, क्योंकि वहां पे प्रांशु रंजन जी एक बहुत बड़ा सीटीए स्ट्रॉन्ग करते हैं कि अगर आप अभी टोकन पेमेंट करते हैं तो आपको ये ऑफर मिलेगा, एक तो कोचिंग डायरी का मिलता है और एक कंसल्टिंग का मिलता है, हमारे सीनियर बिजनेस एग्जैक्ट। कंसल्टेंट सर। तो आप टी लिख के भेज दीजिए, उसमें कोई ज्ञान नहीं देना है, ना फोन करना है, व्हाट्सएप किया फटाफट व्हाट्सएप पे ही पेमेंट लिंक भेज दो और स्क्रीनशॉट मांग लो। तीसरा हो गया सर जो आपने बताया चिराग सर की कंटेंट मार्केटिंग। तीसरा मतलब कस्टमर है जिसने वेबिनार भी अटेंड कर लिया और अब कुछ रिप्लाई नहीं किया, तो उससे कंटेंट मार्केटिंग कर लीजिए, उसको वॉइस नोट भेज दीजिए, उसको पोल कर दीजिए, उसको टेक्स्ट मैसेज कर दीजिए। कंटेंट मार्केटिंग का पूरा कंटेंट हमारे ड्राइव में अवेलेबल है, प्री एंड पोस्ट। प्री प्री इवेंट से पहले क्या भेजना है, फोटो वीडियो दोनों, और इवेंट के बाद क्या फोटो और वीडियो। तो एक फोटो सैंपल के तौर पर यहाँ पे लगी भी हुई है, और ये ऑलरेडी आपके हमारे कम्युनिटी पे शेयर्ड है, और एक फोल्डर भी मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखा है। तो इस तीन स्टेप पे आप काम कर सकते हैं। इसमें एक सर चिराग सर जो मुझे गैप लगता है कि कुछ लोग अपने कस्टमर को बैठा देते हैं, खुद नहीं बैठते हैं। एग्जैक्टली। तो आपको ये भी चेक करना है कि आपके कौन से कस्टमर आए हुए हैं, नहीं तो आपको कैसे कितनी पता देर तक? चलेगा कि आपके कस्टमर ने वेबिनार अटेंड किया है, और अगर वेबिनार अटेंड किया तो कोई रिप्लाई नहीं किया। जब आप वेबिनार में बैठोगे और अपने कस्टमर को सर्च कर लोगे, क्योंकि अभी 1,000 लोग तो है नहीं, 200 लोग हैं, तो आप आसानी से सर्च कर सकते हो। सर्च कर लो कि भाई मनोज जी ने मेरा वेबिनार अटेंड किया बट ना एम भेजा ना टी भेजा। तो आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए, गाइस पैसा वही कमा रहा है जो प्लानिंग करके काम कर रहा है। चिराग सर प्लानिंग करके काम कर रहे हैं तभी पैसा कमा रहे हैं, तभी वो अर्न कर रहे हैं, तभी वो आईपीओ बेच रहे हैं। तो वो देखते हैं कि मेरा कौन सा कस्टमर वेबिनार में बैठा था, कितनी देर तक बैठा था, वो सब चीजें आपको
ट्रैक करनी पड़ेंगी ताकि आप उससे उसके अकॉर्डिंगली कनेक्ट कर पाओ। अब जैसे कंटेंट मार्केटिंग आप कैसे करोगे, तो अगर मुझे पता है कि मेरा कस्टमर अटेंड है, तो चिराग से मैं नॉर्मली कैसे उसे मैसेज करूंगा, सर मैंने देखा कि आपने सर कंप्लीट वेबिनार अटेंड किया, ग्रेट सर, एंड आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई, बताएं सर आगे कैसे बढ़े, समथिंग लाइक दैट। अब आपको पता ही है तो अंधेरे में तीर चला रहे हो, सर आपने वेबिनार अटेंड किया कि नहीं किया, अरे भाई खुद ही जाके देख लो किया कि नहीं किया। सो दैट्स हाउ यू प्रिपेयर। सो ये तो चिराग सर तीन चीजें आपने बहुत ब्यूटीफुली बता दी, थैंक यू सो मच सर। एक चीज और सर मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगा कि इन केसेस में थोड़ा सा फिर ऑब्जेक्शन आते हैं, तो इवेंट के बाद कस्टमर के ऑब्जेक्शंस होंगे। आप उसे एम करोगे तो बात करोगे, टी करोगे तो खैर बात तो नहीं करोगे, सीधे टोकन का पेमेंट लिंक भेज दोगे, और कंटेंट मार्केटिंग करोगे तो कुछ चीजेस में कस्टमर के ऑब्जेक्शन आते हैं। तो यहाँ पे सर लोग हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर ये कुछ ऑब्जेक्शन आपसे पूछ लें और जो ये फेस कर रहे हैं, और आप अगर उनका आंसर दे पाएं अपने एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से, सो दैट विल बी ग्रेट हेल्प। बिल्कुल। जी जी जी। बिल्कुल। कैसे सर्च करें, नंबर से सर्च करें, कैसे फाइंड करें, नहीं सर वहां पे कांटेक्ट में जाके सर्च कर लेना। महीनूर जी, मैं अब आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के कोई प्रश्न है तो जस्ट रेज योर हैंड, कैमरा ऑन कर लीजिए, और आज के टॉपिक से संबंधित, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आज के टॉपिक से संबंधित कि वेबिनार के बाद जो कुछ ऑब्जेक्शंस आते हैं उस पे चिराग सर से आप प्रश्न पूछ सकते हैं, या आफ्टर वेबिनार जो चिराग सर ने आज चीजें आपको बताई हैं उससे रिलेटेड कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के दो विकल्प मैं आपको दे रहा हूं, एक वर्चुअल हैंड रेज कर और एक आप यहाँ पे चैट बॉक्स पे। तो सबसे पहले मैं कमलेश जी का प्रश्न ले लेता हूँ। जी कमलेश। गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। सुरेंद्र सर। गुड मॉर्निंग चिराग सर। गुड मॉर्निंग कमलेश जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, शानदार। आप लोग बहुत अच्छा लर्निंग दिए, ये learning बहुत जरूरी थी हम सब लोगों के लिए। सर ये पूछना चाह रहा था कि हम कस्टमर को किनारे बैठा देते हैं, उसको सारी कुछ समझा देते हैं। कस्टमर एकदम बिल्कुल लगता है कि हाँ इसको बहुत जरूरी, तो वो बस अपने भी शेयर करने लगता है कि सर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इसके बाद पेमेंट की बात आती है, तो पेमेंट के लिए भी कस्टमर पूछता है सर बताओ कैसे करना है। हम बता भी देते हैं कि सर लिंक के माध्यम से, अकाउंट के माध्यम से आप कर सकते हैं। पेमेंट लिंक भी ले लेता है और इसके बाद वो पेमेंट नहीं करता है। तो सर यहाँ पे क्या करना होता है, यहाँ पे समझ नहीं आता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ कहाँ से, फिर धीरे धीरे रिस्पॉन्स बंद कर देता है वो। क्योंकि शुरुआत से पता चल रहा होता है कि मैंने प्रोफाइलिंग अच्छी की, प्रॉब्लम अच्छी की, सारा कुछ अच्छा रहा। इसके बाद कहाँ पे मिसिंग हो गई जिसकी वजह से कस्टमर जो है वो गड़बड़ में चला गया, मतलब डिस्कनेक्ट हो गया, ऐसा। और बार बार वो कंटेंट भी देखता है लेकिन कॉल नहीं उठाएगा, वो कंटेंट देखेगा, ऐसा। आप कह रहे हैं कि पेमेंट लिंक कस्टमर ले लेता है बट पेमेंट नहीं करता है, बिल्कुल सारा कुछ समझ ये लेता क्या? है। कस्टमर भी जेन्युइन था, उसकी प्रॉब्लम भी थी, उसकी नीड भी थी, सब कुछ था सर उसका। वो अपना सपना भी शेयर करने लगा कि अगर लीडरशिप में आएंगे तो हमारे साथ ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, गाइस गाइस, है। क्वेश्चन ना टू द पॉइंट पूछें और कम शब्दों में पूछें ताकि सामने वाले को बताने में आसानी हो। दिस इज, ये क्वेश्चन 100%। पूछना भी एक आर्ट है। तो कमलेश जी, आपका जो प्रश्न है जो मोटा मोटा भी चिराग सर ने रिपीट किया था कि कस्टमर अटेंड कर लिया, सब कुछ ले लिया पर पेमेंट नहीं किया, राइट? तो ऐसे हाँ केसेस को कैसे हैंडल करें, चिराग सर? बिल्कुल बिल्कुल 100%। देखो सर, कमलेश जी, सवाल आपका अच्छा है क्योंकि ऐसे केसेस भी आते हैं कि कस्टमर को पेमेंट लिंक भेज दिया है, वो पेमेंट नहीं कर रहा है। आप सारी चीजें डिस्कशन कर ली। अब आपको एक चीज समझनी है कि देखो, कस्टमर भी है, इंसान ही है, राइट? तो हर एक इंसान की प्रायोरिटीज कई बार क्या अलग होती है। आपसे आपने उससे बात करी, बात करने के समय उसको समझ में आ गया, क्योंकि हमारे पास जो भी बिजनेसमैन आ रहे हैं उनके चैलेंजेस तो हैं। उनकी जिंदगी में वो बिजनेस की समस्या से बाहर तो निकलना ही चाहते हैं, ये तो श्योर है। इसलिए वो आपसे बात कर रहे हैं, इसलिए वो सेशन अटेंड कर रहे हैं, इसलिए वो बिंद्रा जी को फॉलो कर रहे हैं, इतना तो श्योरिटी है। बट क्या होता है कि कई बार कस्टमर की कुछ प्रायोरिटीज होती है कि उसकी फैमिली में कुछ हो गया या बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसका बिजनेस भी चल रहा है। अब ऑलरेडी उसके ऊपर डेट है, कस्टमर के ऊपर ऑलरेडी उसको कहीं पे उसको वेंडर को पेमेंट करनी है, सप्लायर को पेमेंट करनी है। आपसे बात हुई, आपसे बात होने के बाद पीछे सप्लायर का फोन आ गया, अरे सर वो पेमेंट नहीं करवाई अभी तक आपने। अब वो वेंडर के साथ क्या रोज का उठना बैठना उसका है ना? अब उसको पता है कि मैं इसको पेमेंट नहीं करूंगा तो ये मेरे को माल सप्लाई नहीं करेगा, या एक्स वाई जेड रीजन कुछ और भी हो सकते हैं। तो इसमें अजम्पशन तो नहीं रहेगी डेफिनेटली, बट इसमें एक चीज इतना समझ में आता है कि कस्टमर की वहां पे उस समय की जो प्रायोरिटी है वो कुछ और डिफरेंट हो चुकी है। अब वो प्रायोरिटी क्या है, वो कस्टमर ही आपको बता सकता है, क्योंकि वो फोन नहीं उठाता, एक्चुअल में नहीं उठाता है। क्योंकि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं ना, वो ना नहीं बोल पाते। उनको लगता है यार सब बात हो गई, मैं मना कैसे करूं।
अब वो आना तो चाहता है, मना कर नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उस समय उसके पास सिचुएशन कुछ ऐसी आ चुकी है कि जिसकी वजह से वो आपसे बात नहीं कर पा रहा है। उस समय आपको धैर्य रखना है, पीछे नहीं पड़ना है, सामने वाले को थोड़ा समय देना है। अगर आपकी उसके साथ अच्छा कनेक्ट बिल्ड हुआ है, वो आपको वापस कनेक्ट कर सकता है। और हाँ, आप किसी दूसरे नंबर से, मैंने आपको इसीलिए स्टार्टिंग बीच में बोला था, दो नंबर आपके पास होने चाहिए। सेकंड नंबर से आप कॉल करो कि सर, आप डायरेक्ट देखो, अगर आपकी मतलब ये मैटर करता है कि आपकी कस्टमर से कैसे बात हुई है। मैं तो समटाइम्स कस्टमर से क्वेश्चन, मैं कैसे नाराज हो गए क्या, पेमेंट लिंक लेने के बाद कुछ नाराजगी हो गई क्या, दूसरे फोन से सही फोन है करके, सर आपने फोन ही उठाना बंद कर दिया, कुछ चैलेंज आकर आपको आ रहा है, तो देखो सर, हम आप ऑलरेडी बड़ा बिजनेस के, आप परिवार का ऑलरेडी हिस्सा हो, हम एक परिवार हैं। तो आप शेयर कर सकते हो कि सर, आप सीरियस थे, हमने डिस्कस किया अपने बिजनेस गोल को, चीजों को लेके हमने बातचीत करी, आपने पेमेंट लिंक भी मंगवा लिया। तो मैं बस सिर्फ ये समझना चाह रहा था कि ऐसी क्या मतलब सिचुएशन आप फेस कर रहे हो। आई नो कुछ सिचुएशन ही आपके पास होगी कि जिसकी वजह से आप अपनी पेमेंट प्रोसेस नहीं करवा पाए। वो जेन्युइन कस्टमर होगा, वो आपको डेफिनेटली बताएगा सर कि कुछ ये प्रॉब्लम हो गई है, ये प्रॉब्लम हो गई है। तो एक्चुअल में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है, तो आपको उसको आश्वासन देना है, कोई दिक्कत नहीं है सर। जेन्युइन प्रॉब्लम है तो उसको मोटिवेट नहीं करना है कि सब वो बोल देगा घर पे मेरा ऑलरेडी कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया या कुछ हो गया, तो ठीक है सर, आप थोड़ा फैमिली को भी टाइम दीजिए, यहाँ से एक बार आप फ्री हो जाइए, फिर हम एक बार बात करते हैं। तो इस तरह से आप उनसे कर सकते हो। थैंक यू सर, आई थैंक यू होप मैं सर, थोड़ा क्लियर बहुत कर रहा हूँ। बहुत अच्छा से सर क्लियर कर पाया आपने, बहुत अच्छे से क्लियर कराया। थैंक यू धन्यवाद थैंक यू सर। सो चिराग मच। सर। एक और प्रश्न ले लेते हैं तनवीर जी का। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग तनवीर जी, कैसे हैं आप? मैं एकदम अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर। सर मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कस्टमर को प्रोबिंग करी, वेबिनार में बिठाया, वेबिनार अटेंड कर लिया कस्टमर ने, क्योंकि जब कस्टमर वेबिनार में होता है तो मैं भी वो वेबिनार अटेंड कर रहा होता हूँ, और कस्टमर को ट्रैक कर रहा होता हूँ हर हर आधे घंटे में कि कस्टमर है कि नहीं है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ओके, मंगा लेता हूँ समटाइम। पूरा बहुत वेबिनार बढ़िया है। कस्टमर अटेंड करता है, अटेंड करने के बाद उसने एम भी टाइप कर देता है वो, और एम टाइप करने के बाद जैसे ही वेबिनार खत्म होता है मेरी कॉल जाती है कस्टमर के पास, बट कस्टमर कॉल पिक नहीं करता। मैं व्हाट्सएप डालता हूँ, व्हाट्सएप कोई रिप्लाई नहीं आता। फिर कंटेंट मार्केटिंग स्टार्ट कर देता हूँ, कंटेंट मार्केटिंग भी हमारी खत्म हो जाती है 2-3 दिन में। उसके बाद भी कॉल करने के बाद भी कस्टमर फोन नहीं पिक करता, तो हमारा क्या एक्शन प्लान होना चाहिए कि हम आगे कस्टमर को, जैसे आपने कहा ना, कि समझ पाए कि हमारे को ये खाली करना है, कि कस्टमर इंटरेस्टेड है भी या नहीं है, वो करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता है। मतलब क्लैरिटी हमारे को मिल जाए ताकि हम अपना टाइम वहाँ पे इन्वेस्ट ना करें, हम फिर एनर्जी को कहीं और लगाएं, बेटर जगह पे लगाएं। तो वो चीज़ थोड़ा मैं समझना चाह रहा हूँ, ऐसे कस्टमर के साथ कैसे डील किया जाए। बिल्कुल तनवीर जी, बहुत अच्छा सवाल आपका है। ये चैलेंज भी आता है कई बार, मेरे साथ भी चैलेंजेस आते हैं कि कस्टमर एम का रिप्लाई करता है, बट उसके बाद फिर उससे फोन पे बात नहीं हो सकती। देखो, इसमें दो सिनेरियो है। सॉरी, जैसे मैंने बोला कि दूसरे नंबर से एक बार ट्राई करने की हम कर सकते हैं, बट उससे पहले मैं इस चीज में एक चीज और एड्रेस करना चाहूंगा कि हमें कस्टमर की लाइफ साइकिल को समझना है। उसकी जो डीलो, जिसको हम कहते हैं डे इन लाइफ ऑफ एक बिजनेसमैन का, एक्चुअल जो रूटीन होता है उसका, वो रूटीन कैसा होता है। तो आप उसकी वो साइकोलॉजी को थोड़ा समझ पाओगे। जब आप कस्टमर से बात करते हो, उसका रिटेल आउटलेट है, होलसेल पे काम कर रहा है, मैन्युफैक्चरर है, जब आप उससे प्रोबिंग करते हो तो आप समझ पाओगे सर, वो पूछ आप पूछते हो उसको, सर आप दिन में कितना टाइम देते हो बिजनेस के अंदर, वो कहता सर 10 से 12 घंटे मेरे को देना पड़ता है। सर कितने, कस्टमर से जब आप बात करते होंगे आपको, आई एम श्योर कि कस्टमर ये बोलता है सर कि मैं सुबह 9 बजे बिजनेस पे आता हूँ और शाम को कभी 10-11 भी बज जाते हैं समेटते सही है। समेटते। ऐसे भी बिजनेसमैन को हाँ मिलते हैं। जी। हाँ सर, बिल्कुल है, अगेन, बिल्कुल है। है ना? तो उस समय हो सकता है कि आपने उसको रिप्लाई किया, उसने, सामने वाले ने आपको रिप्लाई किया, हो सकता है वो अपने बिजनेस में कहीं पे स्टक हो गया। हो सकता है समटाइम्स वो कस्टमर ड्राइव कर रहा हो, ट्रैवलिंग कर रहा हो, घर पे जा रहा हो, कि भाई पूरा दिन वो घर पे पहुंचता है, फैमिली को भी टाइम देता है। मतलब इसके कुछ एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं, बट इसको अजम नहीं कर सकते। बट मेरा प्लान ऑफ एक्शन हम्म। यही है कि मेरे को कस्टमर से कनेक्ट करना है। अब कनेक्ट करने का जो रीजन है, वॉइस नोट आप भेज दो, उससे आप कनेक्ट कर सकते हो। या सेकंड फेज, किसी सेकंड पर्सन से आपके अलायंस हैं, जैसे अगर आप किसी भी एबीएम्स के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो, तो आसपास के और भी बिजनेस एडवाइजर हैं, तो आपकी डेफिनेटली, आप मीटिंग्स में आते हैं तो एक दूसरे के साथ जी। बातचीत हो ही जाती है। तो आप जी। उनसे बोल सकते हैं यार, अगर इनसे फोन करके आप पूछना, कि वो डेफिनेटली आपको मना नहीं करेंगे हेल्प करने को, कि इन्होंने सर हम्म। एम टाइप कर दिया था लेकिन क्यों नहीं बात कर पाए, क्योंकि क्यों का जवाब तो हम्म। सामने वाला बंदा ही दे पाएगा, हम अपनी सही तरफ से बात है। जम नहीं कर। सही बात है।
सही बात है। है ना? तो सही अब बात उस है। तक मेरे को पहुंचना क्या है, कैसे पहुंचना है, वो पहुंचने के तरीके मुझे ढूंढने हैं। वो मेरा मैसेज हो सकता है, मेरी व्हाट्सएप वॉइस कॉल हो नोट हो सकती सकता है। है, वॉइस नोट हो सकता है। और अगर कॉल हो सकता आप है। कैमरा कैमरा फ्रेंडली हैं तो आप वीडियो बना जी। के भी भेज सकते हैं कि आप इस तरह से वीडियो रिकॉर्ड करके, सर आपकी हमारी डिस्कशन हुई थी। वो डिपेंड करता है कि आप ठीक है। कितना एंगेजमेंट करते हो। तो ठीक है। इसका मोटा मोटा इस तरह से ही हम कर सकते हैं। ठीक है आई सर। होप थोड़ा सा क्लियरिटी आपको मिली होगी। बिल्कुल सर, बिल्कुल मिली है। वीडियो कॉल वाला माइंड में नहीं था अभी। ये और आगे है कि वीडियो कॉल भी, मतलब वीडियो बना करके भेज सकते हैं हम, छोटा सा 1 मिनट का, जितने 30 सेकंड का। जो आपको माइंड में आता है ना, जितने पॉसिबल वे हो सकते हैं कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, हम्म। सारे अपना। आपने आपको ठीक माइंड है को सर। खाली करना है, अपना लो ज्यादा से ज्यादा। देखो क्या होगा, कस्टमर ब्लॉक ही करेगा। ब्लॉक करेगा, सही बात है। हाँ, वो ब्लॉक कर दे वो बहुत अच्छा है, मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा। सही जो बात है। कस्टमर मेरे को, कई बार ऐसा होता है कि कॉल आती है, पहली कॉल पे कस्टमर ये बोल देना नॉट इंटरेस्टेड। मैं कहता हूँ भाई आपके पैर कहाँ है, मेरे को पैर छूने हैं आपके, मेरा समय बचा लिया। उस कस्टमर से बेहतर कि जिसने सारी चीजें समझ ली, समझने सही के बात। बाद जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जिसने ऑलरेडी मेरे दिमाग में जगह घेर रखी है, उससे अच्छा ये है कि सामने वाला नॉट इंटरेस्टेड बोल देना, मेरे लिए वो बेस्ट वो कस्टमर ज्यादा अच्छा है, सही बात है सर। है। राइट सर, थैंक यू सो मच सर। ऑल राइट। शैलेंद्र, और जी, सवाल किसी का, आई थिंक दिनेश से कुछ एक पूछना और ले चाह लेता रहे हूँ सर। दिनेश बोयार जी पूछ रहे हैं। हैं। अनम्यूट करिए सर, दिनेश जी। हाँ सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर मैंने पिछली बार वो वेबिनार, गुड मॉर्निंग सर, वेबिनार में बिठाया था सर, दवा होलसेलर है, जी। उसको उस मीटिंग भी अटेंड किया, लेकिन पता है ये तो मेरे छोटे दुकानदार के बड़े बड़े जो कंपनी वाले उनके काम का है। मैं बोला नहीं सर, ये सबके काम का है, छोटा रहे बड़ा रहे। लेकिन वो मान नहीं रहा था सर, तो उसको कैसे समझाए सर? दवा होलसेल वाला था, एनुअल टर्नओवर था 70 लाख। दवा दवाइयों की होलसेल करता है, उसको ऐसा लग रहा है कि मेरे काम का नहीं है लीडरशिप वाला प्रोग्राम। हाँ यही हाँ। पूछना चाह रहे हैं दिनेश जी? एनुअल टर्न, हाँ सर। और बाकी भी जो मेरे होलसेलर है दुकानदार के, मतलब दवाई के, तो वो सर बोलते हैं कि हमारा तो ऐसे ही चल रहा है, तो उतना हमारे लिए नहीं है और समय भी नहीं है, बाद में सोचते हैं उसके बारे में। तो उनको ऐसे कैसे कस्टमर भी समझाए? बहुत अच्छे हो। मैं इसमें आपको बताता हूँ दिनेश जी, ये बहुत अच्छा है कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हमारा तो ऐसा चल रहा है। मैं इस चीज को क्लैरिटी करने के लिए समटाइम्स पता क्या करता हूँ मैं कस्टमर के सामने ऑप्शन रख देता हूँ, उसको बोल देता हूँ मैं, कैसा देखो, बिजनेसमैन ना दो तरीके के होते हैं। एक वो हम्म। बिजनेसमैन होता है कि जिसका बिजनेस चल रहा है, 15-20 सालों से चल रहा है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है, अपनी दाल रोटी आ रही है बढ़िया है। एक ये बिजनेसमैन हो गया, तो उसकी दाल रोटी चल रही है, तो दाल रोटी के लिए वो चल ही रही है, उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरा सर वो बिजनेसमैन होता है, फॉर एग्जाम्पल उसने आपको बता रखा है कि सर मेरा 2 करोड़ का बिजनेस है। अब उसको ये पता है कि मेरी इंडस्ट्री के अंदर, मेरे बिजनेस के अंदर पोटेंशियल है, ये उसका बिजनेस का सपना है कि मेरे को उसको 20 करोड़ पे या 50 करोड़ पे लेके जाना है। तो दूसरा ये बिजनेस होता है, ये ग्रोथ माइंडसेट का बिजनेसमैन होता है। अब जो ग्रोथ माइंडसेट का बिजनेसमैन है सर, इसको पता है कि मेरी जितनी क्षमता है, पिछले 10 सालों से मुझे जो बिजनेस में आता था मैं करके देख चुका, अब इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो वहां पे आगे बढ़ने के लिए आपको मेंटर का सपोर्ट लेना पड़ता है, गुरु बनाना पड़ता है, जो ऑलरेडी उस इंडस्ट्री में एक्सपर्ट हैं उनका साथ लेना पड़ता है। क्योंकि आप खुद करोगे, 10 साल से कर रहे हो, 10 साल से यहीं पे पहुंचे हो। मान लो उसने बोला 2 करोड़ का बिजनेस है सर, 10 साल से 2 करोड़ के बिजनेस पे पहुंचे हो, क्या अगले 2 करोड़ के पहुंचने के लिए और 10 साल लगाओगे क्या? आप ऐसे करते रहोगे तो लग ही जाएंगे। हमारे साथ आओगे तो आपका टाइम बच जाएगा। वो मेंटर से आपको राइट डायरेक्शन, चीजें इंप्लीमेंट कैसे करनी है वो आपको पता लग जाएंगी। वो चीजें आप मुझसे पूछ सकते हो। तो यहाँ से अपनी दाल रोटी चली बढ़िया, ठीक है। सामने वाले ने बता दिया, भाई मेरे ऊपर धक्का मत लगाओ, मैं दाल रोटी वाला आदमी हूँ, आप जो मर्जी समझा लो, मेरे को नहीं समझना, दीवार को धक्का नहीं लगाना। वो आपको कहते हैं ना, कस्टमर सिग्नल देता है। और अभी जैसे शैलेंद्र सर का सेशन भी होगा, तो सर ने एक चीज और अच्छी बताई कि आर्ट ऑफ आस्किंग क्वेश्चनिंग, आपको क्वेश्चन ऐसा पूछना है जिससे आपको सामने वाले की माइंडसेट पता लग जाए, क्लैरिटी हो जाए। जो बोलेगा कि भैया मेरी तो दाल रोटी चल रही है, तो भैया दाल रोटी चल रही है, चलाओ तो चलाओ, तो बस को एंड
डिफरेंशिएशन करनी है। जब बात आ गई ग्रोथ के ऊपर कि मेरे को ग्रोथ करनी है, तो यहाँ पे अगेन फिर वही वाला रोल यहाँ पे आ जाता है दिनेश जी। अगर तो आपको टेक्निकलिटी वाले क्वेश्चंस पता है तो आप उसको बातों में एंगेज कर सकते हो कि होलसेल है दवाई की, सर आप बताओ, एक चीज पूछना चाहूंगा सर, मैं आपकी इन्वेंटरी कितनी है, कितने का आइटम जो स्टॉक आपके पास होता है एट ए टाइम आप रखते हो। फॉर एग्जाम्पल उसने बोल दिया कि 5 करोड़ का मेरा बिजनेस है या 1 करोड़ का बिजनेस है, 5 करोड़ का लेके चलते हैं, चलो 5 करोड़ का बिजनेस है। और सर आपके पास मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी इन्वेंटरी कितनी है। बहुत सारे बिजनेसमैन को पता नहीं होगा कि उसके पास कितनी आइटम्स उसने रखी हुई है, कितना SKUs है, उनको पता ही नहीं होता। आप उनसे पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है, आपने बोल दिया चलो कुछ ने एग्जांपल बोल भी दिया कि सर मेरे पास तकरीबन 1 करोड़ की इन्वेंटरी है। अच्छा ठीक है, तो सर 1 करोड़ की इन्वेंट्री आपके पास है और आप सिर्फ 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, तो इसका मोटा मोटा मतलब है 1 करोड़ के माल को आप साल में सिर्फ 5 बार बेच पा रहे हो, ये तो बहुत कम है। आपने कभी अपने बिजनेस का FSN एनालिसिस किया, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग, नॉन मूविंग आइटम्स के आपके बारे में, इसके बारे में पता है? या आपको क्यों लगता है ऐसा, आप उनसे ये पूछो डायरेक्टली कि आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपके बिजनेस के लिए काम नहीं आएगा। क्योंकि सेल्स तो हर बिजनेस में है, मैन पावर तो हर जगह काम आएगी आएगी, मार्केटिंग भी हर जगह आपको करनी ही करनी है, कस्टमर आपको हर जगह लेके आना ही आना है। तो मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है, हम तो सिर्फ बिजनेस फंडामेंटल सिखा रहे हैं, इंडस्ट्री का तो कोई रेलिवेंसी ही नहीं है। जो प्रोडक्ट और सर्विस आप दे रहे हो वो सेकेंडरी है, लेकिन बिजनेस को करने के जो फंडामेंटल्स होते हैं वो तो सेम ही है ना। सेल्स मार्केटिंग हर बिजनेस में होगी, लीगल्स की रिक्वायरमेंट हर बिजनेस में होती है। तो यहाँ पे अगर आपकी नॉलेज अच्छी है तो आप उसको बातों में एंगेज कर सकते हो, और अगर नहीं तो फिर आप उनको बोल सकते हो सर एक काम करते हैं, देखो अगर कोई पैसा नहीं लग रहा है आपका, एक बार मैं आपको अपने मैनेजर हैं जो ऑलरेडी इस इंडस्ट्री के जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनके साथ उनकी वीडियो भेज के मैं आपकी उनके साथ एक मीटिंग अलाइन करवाता हूँ। तो वो आप समझिए एक बार कि आपकी इंडस्ट्री में कैसे हेल्प करेगा। अगर आपको समझ में आ गया, देखो देखो जब तक आपको समझ में नहीं आ रहा है ना, तब तक आपको 1 रुपया भी किसी को देने की जरूरत तो नहीं। आपका पैसा है और आपको पूरा अधिकार है इस चीज को जानने का कि भैया, जहां पे मैंने अगेन मेरे बीच में मैंने कुछ पॉइंट बोला था, बिजनेसमैन ROI पे काम करता है। भैया 1 रुपया लगा के 5 कैसे कमाऊंगा। तो जब तक उसको ये समझ में नहीं आएगा ना कि हाँ मेरा पैसा लगा के मेरे को मिलने क्या वाला है और मेरे लिए क्या होगा, तब तक वो पैसा नहीं देगा। तो अगेन इसमें दो सिनेरियो, आप कर सकते हो हैंडल तो आप कर लीजिए, नहीं तो ABMs के साथ कनेक्ट करके ABM आपके हैंडल कर लेंगे उन चीजों। आई होप थोड़ा क्लियर कर पाया हूँ दिनेश जी में। नहीं, बहुत बढ़िया आंसर दिया था चिराग से, मतलब ब्यूटीफुली समराइज किया आपने। ओके, सो और किसी का कोई प्रश्न है? अदरवाइज थैंक यू सो मच चिराग सर फॉर सच अ वंडरफुल सेशन। आपने बहुत खूबसूरती के साथ सर जो आपका एक्सपीरियंस है और जिस एक्सपीरियंस से आप 5 सालों से इस काम को कर रहे हैं वो आपने यहाँ पे शेयर किया। आई एम श्योर लगभग अप्रोक्सीमेटली सर 300 लोग थे इस मीटिंग पे, और लोग इस नॉलेज को अपने वर्किंग स्टाइल पे इंक्लूड करेंगे, ऐड करेंगे, सो दैट ये भी आप ही की तरह सर अच्छा बिजनेस कर पाएं और IPO में लोगों को लेके जा पाएं एंड दे कैन मेक मनी। थैंक यू सो मच वंस अगेन चिराग सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन। ऑल राइट एवरीवन, कल फिर मिलते हैं नई लर्निंग के साथ, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।